गुड इवनिंग सभी को। जल्दी से सभी लाइव आ जाओ धुआंधार सेशन के लिए। जल्दी से ज्योमेट्री प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एसएससी सीजीएल एंड सीएचएसएल 2019 के सारे सवाल, ठीक है। और प्रैक्टिस किसके लिए? तो जीडी के लिए, सीएचएसएल के लिए, सीजीएल के लिए बहुत अच्छे। मैं आदित्य आप सभी का स्वागत करता हूं रैंकर्स गुरुकुल यूट्यूब चैनल आपके अपने परिवार में, ठीक है। मेरे बारे में मैं आपको बता दूं तो मैंने जो है पेपर्स क्लियर किए हैं सीडीएस, सीएचएसएल, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ तीनों के प्री के स्कोर में मेरा जो है 50/50 मैथ इंग्लिश रीजनिंग तीनों में है। और मेंस में जो स्कोर है वो है 190/200, ठीक है। 16 नवंबर के शिफ्ट में नॉर्मलाइजेशन के बाद जो कि 220 230 भी जा सकता है। तो आप सभी के प्यार और आशीर्वाद से हमारे स्कोर इतने आए हैं, ठीक है। और हम चाहते हैं कि यहाँ इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप सभी को कुछ ना कुछ हम शेयर करें अपने पॉजिटिव तरीके, ठीक है। जो मेरा अप्रोच है वो आप सीखो। आप अपने पेपर पे क्या लेके जा सकते हो? आप अपने पेपर के लिए यहाँ से आप बेस्ट अप्रोच लेकर जा सकते हो, ठीक है, जो आपके लिए मोस्ट हेल्पफुल है। तो जल्दी से वीडियो को हर जगह शेयर कर दो। जब भी जल्दी से सारे के सारे स्टूडेंट्स लाइव आ जाओ, वीडियो को हर जगह शेयर कर दो भाई, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होने वाले। कल पार्ट 1 किया था, आज पार्ट 2 करेंगे। जल्दी से सभी आ जाओ लाइव। रेडी हो सभी? हर्षिता जोशी, सतेंद्र सिंह भाई बहुत अच्छे सभी के। वीडियो को लाइक कर दो। सेशन बड़ी खतरनाक होने वाली है, स्टार्ट करेंगे, ठीक है। कल पार्ट 1 था, आज पार्ट 2 है। उसके बाद ज्योमेट्री के बाद नेक्स्ट टॉपिक जो होगा मैं आपको नोटिफाई कर दूंगा कि नेक्स्ट टॉपिक में क्या कराऊंगा, ठीक है। और आपका जो जितने स्टूडेंट प्रिपरेशन करने वाले हैं, खासकर सीजीएल वाले, सीएचएसएल वाले भाई, वो सारे के सारे ये क्वेश्चन जरूर प्रैक्टिस करना। सबसे बेहतरीन क्वेश्चंस हैं ये, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। कल जहां पर हम लोगों ने क्वेश्चन वाइंड अप किया था, आज वहां से हम शुरू करते हैं। ये क्वेश्चन जरूर कर जाओ पेपर में अगर नंबर चाहते हो 50/50 तो, ठीक है। अगर आप 50/50 नंबर चाहते हैं तो ये क्वेश्चन जरूर करके जाएं, इस बात का ध्यान रखें। अब एक क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन है एबीसी में सी का एंगल दे रखा है, एसी का मान है, बीसी का मान है। बाइसेक्टर ऑफ ए मीट्स बीसी एट डी, व्हाट इज द लेंथ ऑफ एडी? बहुत बेहतरीन क्वेश्चन, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे। एक ट्रायंगल एबीसी है भैया, ड्रॉ कर लो यहाँ पे तुम ट्रायंगल एबीसी को। एंगल सी का जो मान है वो कितना है? 90 डिग्री है, ठीक है। एंगल सी का जो मान है वो कितना है? 90 डिग्री है, ठीक है। एंगल ए बी सी हो गया ट्रायंगल हमारा। एसी का जो मान है वो कितना है? 5 है। बीसी का जो मान है वो कितना है? 12 है, ठीक है। और बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए मीट्स बीसी एट डी, बीसी पर कहां मिलता है भाई? बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए जो है हमारा वो मिलेगा बीसी को कहां पर? डी पर मिलेगा। क्लियर है? कहां मिलेगा? डी पर मिलेगा, इस बात को ध्यान रखें। तो बाइसेक्टर ऑफ ए मीट्स बीसी एट डी, व्हाट इज द लेंथ ऑफ एडी? एडी का लेंथ पूछा गया है आपसे, ठीक है। आप एक छोटी सी मुझे बात बताओ यहाँ पर, बाइसेक्टर का कल हमने आपको प्रॉपर्टी पढ़ाया था या नहीं पढ़ाया था? बाइसेक्टर में हमने आपको क्या कहा था? आप सभी, दीप सहजवाल सर, सीएचएसएल एग्जाम पोस्टपोन हो सकता है क्या? नहीं, पोस्टपोन नहीं होगा पेपर, ठीक है। पेपर टाइम पर होना था, पेपर टाइम पर होके रहेगा, इसमें पोस्टपोन की कोई बात ही नहीं है, ठीक है। तो आप देखेंगे यहाँ 5 12 और कितना बना देगा? ये 13 बना देगा। समझ में आ रही है बात मेरे? ठीक है। अब आपने अगर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम पढ़ा है, अगर आपने एंगल बाइसेक्टर थ्योरम पढ़ा है तो आपको पता है कि ये जो 12 की जो लेंथ है ना, ये जो 12 है वो किस रेशियो में डिवाइड होगा? 5:13 में होगा। यानी ये जो 12 डिवाइड होगा 5:13, यानी ये 18 का मान होगा। अपने को चाहिए सिर्फ ये वाला मान, समझ रहे मेरी बात को? ये जो 12 है ना, ये 5x और 13x का मान है। यानी 12 अगर 18 का मान है, हमें 5 का मान चाहिए, तो 6 दूनी 12, 6 तिरके 18, 10/3x। कितना आ गया? 10/3x, यानी 10/3 हो जाएगा हमारा उत्तर, x नहीं आएगा। 10/3 जो हो गया वो हमारा इसकी लेंथ हो गई। समझ में आ रहे हो बात? सीडी की जो लंबाई आ गई, सीडी की जो लंबाई आ गई वो कितनी आ गई? 10/3। इस बात को क्लियर करो सभी के सभी, ठीक है। एसी की लंबाई 5, बीसी की लंबाई 12, तो ए बी की लंबाई 13 हो गई। बाइसेक्टर है तो बीसी जो है बाइसेक्ट होगा 5:13 में। 12 अगर 18 का मान है तो 5 का मान कितना होगा? 10/3। क्लियर हो गया? 5 का मान कितना होगा? 10/3। अब जरा ये ट्रायंगल देखो तुम जरा गौर से, ये तुम्हारा 5 है, ये तुम्हारा 10/3 है, तो तुम इसकी वैल्यू निकाल पाओगे या नहीं निकाल पाओगे? ठीक है। तो यहां पर तुम कर लो भैया, तुम है ए है, सी है, डी है। एडी का जो स्क्वायर होगा वो कितना होगा? 5 का स्क्वायर जमा 10/3 का स्क्वायर, 10/3 का स्क्वायर, ठीक है। आप 5 के स्क्वायर को दोनों जगह से कॉमन ले लो, तो यहां बच जाएगा 1 और यहां बच जाएगा 5 कॉमन लोगे तो 2 का स्क्वायर बटे 3 का स्क्वायर, यानी 4/9।
4/9। ठीक है, अब समझना मेरी बात को, एडी स्क्वायर की वैल्यू इतनी है, जब आप एडी की वैल्यू लगाओगे तो क्या लगा दोगे, रूट 5 के स्क्वायर का रूट कितना हो जाएगा, जल्दी से बताओ, 5 के स्क्वायर का रूट कितना हो जाएगा, देखो यहां पर। ठीक है, 5 के स्क्वायर का रूट 5 हो जाएगा, 9 एकम 9 4 13, रूट 13/3, 5/3 रूट 13 तुम्हारा उत्तर हो जाएगा 5/3 रूट 13। मेरे यहां भी बारिश हो रही है भाई, सुनो सीधी सी बात है, आपने 5 का स्क्वायर किया, 10/3 का होल स्क्वायर किया, 5 का स्क्वायर यहां पर कॉमन तो यहां 1 दे देगा, और 5 का स्क्वायर यहां से जब कॉमन लेंगे तो 2 का स्क्वायर बटे 3 का स्क्वायर बचेगा, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9। ठीक है, 5 का स्क्वायर, अब पूरे के ऊपर रूट लगाओ तो 5 का स्क्वायर रूट काट के 5 दे देगा, 9 एकम 9 4 13, 13/3। अगर इतना शॉर्ट अप्रोच नहीं रखा तो 200 में 200 स्कोर नहीं आएंगे, इस बात का ध्यान रखना, बिल्कुल नहीं आएंगे 200 में 200। ठीक है, रोज सुबह 9 बजे मैथ्स की क्लास, रोज शाम 7 बजे मैथ्स की क्लास, शाम 7 बजे प्रैक्टिस, और सुबह 9 बजे जो चलेगा आपका वो क्या चलेगा, जल्दी से बताओ, सुबह 9 बजे आपका कंप्लीट मैथ चल रहा है। ठीक है, ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 24 देखो, साइड ए बी एंड सी डी ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी आर प्रोड्यूस टू मीट एट ई एंड द साइड ए टी एंड बी सी। ये भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर शिफ्ट में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन करके नहीं गया ना तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, लेकिन इसमें मैं एक शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा आपको। आदर्श मिश्रा, गुड इवनिंग भाई सभी को। ठीक है, क्वेश्चन देखो, बहुत प्यारा क्वेश्चन है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के ऊपर, और बार बार पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है आदर्श जी, तो इस क्वेश्चन को जरूर देखिए। ठीक है, और आप सभी लोग इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने की जरूर कोशिश करें, इसका शॉर्ट ट्रिक मैं आपको जरूर बताऊंगा। ठीक है, अगर आप अपकमिंग एग्जाम्स की प्रिपेयर कर रहे हैं, अगर आपने सीएचएसएल भरा है, अगर आपने सीजीएल भरा है, ये सीरीज मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 16 दिन 16 मैराथन, ध्यान रखेंगे इस बात का भाई। ठीक है, तो साइड ए बी और सी डी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के साइड कौन कौन से हो गए, ए बी हो गए और सी डी हो गए। ठीक है, इस बात को समझेंगे, ए बी और सी डी को आपने प्रोड्यूस किया, ये प्रोड्यूस किया आपने, सपोज करो कहां पर मिल रहे हैं भैया, दे आर प्रोड्यूस टू मीट एट पॉइंट ई। हमने कहा कि तुमको प्रोड्यूस करने पर तुम कहां मिलते हो, ई पर मिलते हो। ठीक है, और साथ में साइड एडी और बीसी को भी आप प्रोड्यूस कर दो, यहां पर देखो साथ में साइड एडी को भी प्रोड्यूस कर दो और बीसी को भी प्रोड्यूस कर दो आप। ठीक है, नंबरिंग थोड़ी सी गलती हो गई, यहां पर गलती है, डीसी होगा अपना नंबर। ठीक है, ये पहले डी आएगा और फिर पहले सी आएगा, क्योंकि एग्जामिनर ने ऐसे ही नंबर दिए हुए हैं। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट जो उन्होंने बोला है वो आपसे बोला है कि एडी को आप प्रोड्यूस करें और आप बीसी को प्रोड्यूस करें। सपोज करो यहां पर मिलते हैं, कहां पर आकर मिलते हैं, ये पॉइंट एफ पर मिलते हैं, इस बात को समझना, किस पॉइंट पर मिलते हैं, एफ पॉइंट पर मिलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हर शिफ्ट में पूछा हुआ क्वेश्चन है, पॉइंट पर कहां मिलते हैं, एफ पर मिलते हैं। अब मेरी बात को समझो, एंगल एडीसी का मान तुम्हारा 75 दे रखा है, एडीसी का मान जो है तुम्हारा 75 दे रखा है, देखते हैं कितने स्टूडेंट सही कर पाते हैं। ये कोण तुम्हारा 75 डिग्री है। ठीक है, साथ में बीईसी का मान, बीईसी का मान देखो भाई मेरे कितना दे रखा है, 52 डिग्री दे रखा है। ठीक है, अब क्वेश्चन में बोला है डिफरेंस बिटवीन एंगल ऑफ बीएडी, एंगल ऑफ बीएडी यानी ये तुम्हारा अगर थीटा है, सपोज करो थीटा, ठीक है, और एएफबी, ठीक है, एएफबी मान लो, इसको तुम फाई मान लो। ठीक है, बीएडी, बीएडी, ठीक है, और एएफबी, एएफबी इसको तुम मान लो फाई। ये दोनों एंगल का डिफरेंस मेरे दोस्त आपसे पूछा हुआ है प्यारे दोस्त। ठीक है, बहुत अच्छे, आदर्श मिश्रा, जितेंद्र बघेल, अभिषेक जैन, सभी को भाई। ठीक है, इन दोनों एंगल का डिफरेंस पूछ रखा है। क्या मुझे एक बात बताइए, आपको इतना पता है ना कि एक त्रिभुज के तीनों कोनों का जो सम होता है, तीनों कोनों का जो जोड़ होता है वो 180 होता है, यानी अगर ये 75 है, ये 52 है, तो आपका थीटा का मान तो यहीं से निकल गया। कैसे, ट्रायंगल देखो, ट्रायंगल एडीई, त्रिभुज एडीई, एडीई में तीनों जो भुजाएं हैं, तीनों जो वर्टेक्स हैं, उनके कोण कितने होंगे, 180 होंगे। यानी ये 75 है, ये 52 है, 7 5 12, 127 हो गए आपके। ठीक है, 75 और 52 कितने हो गए, 127 हो गए। 180 से जब आप उसको घटाइएगा तो थीटा का मान कितना आ जाएगा, 53 आ जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात को, सीधा लिखने की कोशिश किया करो आप लोग कि 180 में से जब हमने 127 को घटाया तो हमारा कितना आ गया, 53 आ गया। 53 कौन हो गया भैया, हमारा थीटा हो गया। अब छोटी सी बात समझो, तुम्हारा थीटा कितना हो गया, 53 हो गया। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। ये तुम्हारा फाई निकालना है। ठीक है, अब ये तुम्हारा 53 हो गया, इस वाले कोण को तुम बता सकते हो, बोलो कैसे बताओगे।
बताओ जल्दी से। ठीक है, तुम्हें एक बात पता है, तुम्हें एक बात पता है, ये जो थीटा आ रहा है तुम्हारा कितना आ रहा है, 53 आ रहा है। आमने सामने का साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में जो जोड़ होता है वो 180 का होता है। समझ में आ रही है बात? ये अगर तुम्हारा 53 है, थीटा अगर 53 है, तो जो ये वाला कोण होगा, सी पर बना कोण होगा, वो कितने का होगा, 127 का होगा। सी पर बना कोण कितने का होगा दोस्त मेरे, जल्दी से बता दो। सी पर बना जो कोण होगा वो होगा तुम्हारा 127 का। सी जो पॉइंट है तुम्हारा वो एक्सटीरियर एंगल है। सी जो पॉइंट है एक्सटीरियर एंगल है। किसका एक्सटीरियर एंगल है? ये 52 का और इसका। ठीक है, या अगर तुम ऐसे नहीं चाहते, उतना अगर तुम नहीं चाहते, तो देखो तुम थीटा निकाल के खुश हो ना। तुम्हारा डी का मान कितना है, 75 है, तो एंगल बी का जो मान आएगा वो कितना आएगा, 105। एंगल बी का जो मान आएगा वो कितना आएगा, 105। आमने सामने का जोड़ कितना होता है, 180। अगर तुम्हारा डी पर बना कोण 75 है तो बी पर बना कोण कितना होगा, 105। थीटा की वैल्यू तुम्हारी आ चुकी है 53। 105 और 53 कितने होते हैं, 158 होते हैं। और फिर से त्रिभुज ए एफ और बी में देखो, त्रिभुज ए एफ बी का जो जोड़ होगा वो कितना होगा, 180 होगा। तो 180 में से तुम 158 को घटा लो, 10 से तुम्हारा 8 गया 2 और 7 में से 5 गया 2। तुम ऐसे ही करते हो तो ऐसे ही कर लो। फाई की मान जो आ गई वो तुम्हारी कितनी आ गई, 22 डिग्री। फाई की मान तुम्हारी कितनी आ गई, 22 डिग्री आ गई। अब जरा एक छोटी सी बात समझना, 53 डिग्री तुम्हारा थीटा हो गया, फाई का मान 22 हो गया, तो 53 में से तुम 22 घटा दो मेरे दोस्त, कितना आ जाएगा, जल्दी से बता दो। 31 उत्तर हो जाएगा। 31 है क्या ऑप्शन में? 31 आंसर है। ठीक है, देखो सिंपल सा क्वेश्चन था आपका, पेपर में बार बार पूछा गया। एक ऐसा सर्कल होता है, एक साइड के आप कॉर्ड को, दोनों साइड के कॉर्ड को मिलाते हो तो एफ पर मिलता है, और इन दोनों को मिलाते हो तो आपका एफ पर मिलता है। यहाँ ई पर मिलते हैं और यहाँ एफ पर मिलते हैं। ठीक है, यहाँ जो कोण है ये आपको दे रखा है 75, तो इसके सामने वाला कोण जो हो जाएगा वो एक जाएगा 105, क्योंकि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में आमने सामने के कोणों का जो जोड़ होता है वो 180 होता है। ठीक है, ये कोण आपका 75 है और बगल वाला कोण 52 है, तो इन दोनों कोणों को जोड़ेंगे तो थीटा का मान जो आ जाएगा वो आ जाएगा 53। क्यों? क्योंकि एक त्रिभुज में जो पूरा का पूरा कोण होता है वो 180 होता है, तो थीटा आपका हो जाएगा 53। थीटा आपका 53 हो चुका है, ये 105 हो चुका है। एक पूरे ट्रायंगल का जो जोड़ होता है वो 180 होता है, तो फाई का मान 22 आ जाएगा। ठीक है, और 53 में से 22 घटेगा तो 11। ये बहुत बेहतरीन सवाल है। अब इस क्वेश्चन में मैं आपको एक बड़ा बेहतरीन ट्रिक बताऊंगा। इस क्वेश्चन में मैं आपको बहुत ही बेहतरीन ट्रिक बताऊंगा, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देख लो। मैं टाइमर आपके लिए दे दे रहा हूं, आप टाइमर लेके देख लो। ठीक है, याद रखना ये क्वेश्चन अगर आप छोड़कर जा रहे हो पेपर में तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। ठीक है, एक ट्रायंगल है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस बात को ध्यान रखना, बनाना जरूर। एक ट्रायंगल है आपका, ट्रायंगल हो गया ए बी और सी। बड़े अच्छे तरीके से समझो। बी का जो कोण है वो 90 है। अगर पॉइंट डी और ई जो है वो बीसी पर है, पॉइंट डी यहां पर है और पॉइंट ई यहां पर है, और ये किस पॉइंट पर है, बीसी पर है। ठीक है, इस तरीके से कि बीडी बराबर डी बराबर ईसी, बीडी बराबर डीई बराबर ईसी, आप इनको ज्वाइन कर लो क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया है। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ लो आप, BD बराबर DE बराबर EC। तो क्वेश्चन में बोला है कि इनमें से कौन सा जो पॉइंट है वो सही है, इनमें से कौन सा पॉइंट है वो सही है। अब जरा क्वेश्चन को एक बार आप देखेंगे। आपने कहा कि हम त्रिभुज लेंगे ABC। ठीक है, B का जो कोण हो गया वो 90 हो गया, BD जो है वो D के बराबर है और EC के बराबर है, हमें पॉइंट सेटिस्फाई करना है। देखो एक तो शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं मैं, सीधा का सीधा याद कर लो। और वो ट्रिक क्या है, इस वाले को मानो 8, बड़ा वाला हो जाएगा तुम्हारा 3 और छोटा वाला हो जाएगा 5। ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि बड़े वाले के साथ यानी 8 लगा दो, किसके साथ, AE स्क्वायर के साथ। ठीक है, छोटा वाला जो है उसको 5 देंगे, बड़ा देंगे ताकि वो 8 बन जाए, और बड़ा वाला को कम देंगे, 3 देंगे ताकि वो 8 बन जाए। ठीक है, मतलब ये लाइन छोटी है तो इसको 5 देंगे, और बड़ी वाली लाइन है छोटी है तो उसको, बड़ी है तो उसको हम 3 देंगे। अब देखो यहाँ पे 8 किसके साथ लगा है, AE के साथ लगा है तो 8 AE स्क्वायर। ठीक है, बराबर 5 किसके साथ लगा है, AD के साथ लगा है तो 5 AD स्क्वायर, जमा जमा 3, 3 कितना हो जाएगा, किसके साथ लगा है, AC स्क्वायर के साथ। यही तुम्हारा उत्तर होगा। सवाल में देखो 8 AE स्क्वायर 8 AE स्क्वायर, 3 AC स्क्वायर 3 AE स्क्वायर और 5 AD स्क्वायर। अब भाई ये आया कहां से, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये प्रूफ आया कहां से। अब इसके लिए आप चाहो तो कोई भी वैल्यू लेके सेटिस्फाई कर सकते हो। अगर आप ऐसे नहीं सॉल्व करना चाहते तो आप वैल्यू ले लिया करो। ठीक है, पेपर में है ना, देखो पेपर में अगर मान लो कि मैं ये मानता हूं कि किसी एस्पिरेंट के सामने अगर कोई क्वेश्चन आता है ना पेपर में, तो उसको क्या अप्रोच लगाना चाहिए वो बात सीखो आप। कल के दिन अगर पेपर में आपके सामने ये क्वेश्चन आता है तो आप 8 6 10 भी ले सकते थे, 8 6 और 10 का ट्रिपलेट ले लेते, आप कंफ्यूजन में नहीं आते। मैंने कहा एक बात मानिए, आप सभी स्टूडेंट यहाँ पर देखिए। ठीक है, छोटा सा बात देखिए, आप लोग गलती क्या करते हैं, आप लोग सोचते हैं कि नहीं ये तो पक्का मेथड से ही बनेगा,
पक्का कोई मेथड होगा। ऐसा जरूरी नहीं है धरती पर कि सारे सवाल मेथड से बने। आप लंबाई को ले लो 8, ये पूरा का पूरा जो चौड़ाई हो जाएगा 6 हो जाएगा, यानी यहां से लेकर यहां तक 2, यहां से लेकर यहां तक 2, और यहां से लेकर यहां तक 2। आपका जो हाइपोटेनस हो जाएगा वो हो जाएगा 10। आपका ए बी का मान 8 है, बी डी का मान 2 है, आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हो। 8 अठाई 64 और 2 दूनी 4, 64 4 कितना हो जाएगा 68 हो जाएगा, यानी 2√17। समझ में आई बात। उसी तरीके से ए बी का मान 8 है और इसका मान 4 है, तो 8 अठाई 64 4 चौके 16 80, ठीक है, 4√5 आपका हो जाएगा। अब जिस भी ऑप्शंस में है आप सेटिस्फाई करके देखो कि क्या इसका लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है या नहीं है। मेरी बात समझ रहे हैं आप लोग, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के बराबर है या नहीं है, आपको ये क्लियर करना है। ऑप्शन सी, जी हाँ बिल्कुल दीप जायसवाल, बहुत शानदार। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 बताइए। क्वेश्चन नंबर 26 बताइए। 26 बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। डायमीटर दे रखा है ए बी का किसी सर्कल का, सेंटर ओ को प्रोड्यूस किया आपने पॉइंट पी तक, कि पीओ का मान दे रखा है पी क्यू आर। एक सेकंड है, देखो केंद्र ओ के साथ एक वृत्त के व्यास ए बी को एक बिंदु पी की ओर बढ़ाया जाता है, जैसे कि पीओ का मान दे रखा है। पी क्यू आर एक छेदक रेखा है जो क्यू और आर पर एक वृत्त को काटता है, जैसे कि पी क्यू का मान 12 और पी आर का मान 19.2। ए बी की लंबाई क्या है, ठीक है। बनाएंगे सवाल को, ठीक है। पहले तो हम एक गोला बनाते हैं क्योंकि सवाल में हमसे गोला बनाने को बोला हुआ है। गोला बना लिए, ठीक है। उसके बाद डायमीटर ए बी ऑफ ए सर्कल विद सेंटर हो। सभी स्टूडेंट पेन लेके बनाओ, जरूरी है, ठीक है। डायमीटर की बात हुई है ना, तो डायमीटर हम यहां बना देते हैं। ये रहा आपका डायमीटर ए बी, ठीक है। सेंटर क्या है इसका, ओ है सेंटर, कोई दिक्कत की बात, ठीक है। डायमीटर ए बी को, ठीक है, विद सेंटर ओ इज प्रोड्यूस टू पी सच दैट पीओ बराबर 16.8। आप मान लो यहाँ पे डायमीटर ए बी को आप प्रोड्यूस करते हो पी तक, कि पीओ का मान जो है 16.8 है। पी क्यू आर जो है वो एक सेकंड है, पी क्यू आर जो है वो क्या है, एक सेकंड है। सेकंड का मतलब क्या होता है, जो इसको काटता है। पी क्यू और आर एक सेकंड है, ठीक है, कोई दिक्कत की बात। पी क्यू का मान सवाल में कितना दे रखा है 12, और पी आर का जो मान है सवाल में वो कितना है 19.2 है, ठीक है। सवाल में आपसे ए बी की लंबाई पूछी है। अब एक छोटी सी मुझे बात बताइए, ओ से लेकर बी तक क्या होगा, रेडियस होगा, ठीक है। और पी से लेकर ओ तक की लंबाई सवाल में कितनी दे रखी है, 16.8 दे रखी है। पी से लेकर ओ तक की लंबाई 16.8 दे रखी है, जहां पर ओ से लेकर बी तक अगर आ रहा है, मेरे कहने का मतलब है ये पूरा का पूरा लंबाई है 16.8, ठीक है। पूरी की पूरी लंबाई 16.8 है, जहां पर ये रेडियस है, तो बाकी पीबी का जो लंबाई होगा वो क्या होगा, 16.8 माइनस आर। होगा या नहीं होगा, बताओ जल्दी से, होगा ना। तो बस भाई देखो तुम्हारा सवाल बन चुका है। आपको कल ही प्रॉपर्टी पढ़ाई थी, कि पी क्यू इंटू पी आर, ठीक है। पी क्यू इंटू पी आर, तो पी क्यू कितना हो गया 12 और पी आर कितना हो गया, 19.2 बराबर होगा, ठीक है। पीबी कितना होगा 16.8 माइनस आर इंटू पी ए के बराबर 16.8 प्लस आर के बराबर। समझ में आई बात। कल ही आपको ये प्रॉपर्टी पढ़ाया था कि एक जब टेंजेंट होता है, देखो एक सर्कल होता है ना, और ये दो टेंजेंट उसको काटते हैं, मान लो ये पी है, ये ए है, ये बी है, सी है और डी है, तो पी ए इंटू पी बी, इस बात को ध्यान रखेंगे, पेपर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखो आपको अब तक इस सवाल पर हम 3 सवाल कर चुके हैं। पी ए इंटू पीबी बराबर पीसी इंटू क्या हो जाता है, डी हो जाता है। 3 सवाल हम कर चुके हैं, बार बार इस थ्योरम पर क्वेश्चन आया है, पी ए इंटू पीबी बराबर पीसी इंटू पीडी, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। तो बस वही बात यहाँ 12 इंटू 19.2 बराबर 16.8 माइनस आर इंटू 16.8 प्लस आर। ये ए माइनस बी ए प्लस बी है, ए माइनस बी ए प्लस बी है, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं 12 इंटू 19.2 बराबर 16.8 का होल स्क्वायर माइनस आर का होल स्क्वायर, ठीक है। a माइनस बी ए प्लस बी क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। अब आप इसको सॉल्व करोगे तो आप इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। आप इसको सॉल्व कर लो। 12 इंटू 19.2 बराबर 16.8 का स्क्वायर, 16.8 का स्क्वायर माइनस आर का स्क्वायर। बहुत ही सिंपल वे में आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। आप आर के स्क्वायर को लेफ्ट साइड लेकर आइए कि आर का स्क्वायर आपका लेफ्ट साइड आ चुका है। 16.8 का स्क्वायर माइनस
ठीक है, -12 × 19.2। कोई दिक्कत कोई परेशानी की बात? आप यहां से चाहो तो आप थ्योरम भी लगा सकते हो, ठीक है, सॉल्व करने का, या आप वैल्यू पुटिंग भी कर सकते हो, या डिजिटल सम भी लगा सकते हो। बट अगर कुछ ना समझ में आए तो आप सीधा का सीधा क्या किया करो, सॉल्व कर लिया करो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, आप इसको भी परफेक्ट स्क्वायर में बना सकते हो। देखो जैसे 12 आ गया आपका, ठीक है, 12 आ गया, 12 एकम 12, 12 छक 72। देखो मेरे कहने का मतलब क्या है, इसको भी परफेक्ट स्क्वायर में बनाओ आप। 12 × 19.2 है, 12 को 12 लिखो, ये 19.2 को क्या लिख सकते हो, 12 × 1.6, 12 × 1.6। अब ये 1.6 जो हो गया वो देखो क्या हो गया आपका, ठीक है, 12 × 1.6। पूरे के पूरे क्वेश्चन को सॉल्व कर लो या मल्टीप्लाई कर लो, सीधा बेहतर है। 12 दूनी 24 के 4, 2 हाथ में, 12 9, ठीक है, 108। ठीक है, 108 और 2 कितना हो गया, 110 का 10, 10 आपको हाथ में, 12 कम 12, 10 22। ठीक है, 220.4 जो हो जाएगा इसका गुना हो जाएगा। देख लो, 12 दूनी 24 का 4, 2 हाथ में, 12 9 कितना होता है, 108 होता है, 108 और 2 110 का 0, कितना हो गया आपको, 10 हाथ में, 12 कम 12, 10 22, 220.4। ठीक है, अब भैया 16.8 का तुमको क्या करना है, 16.8 का तुमको क्या करना है, स्क्वायर करना है। तो 16.8 का आप चाहो तो स्क्वायर कर लो, ठीक है, बेहतर होगा। मल्टीप्लाई कर लो भाई यहाँ पर, ठीक है, 16 168 का सीधा आप स्क्वायर कर लो, ठीक है, मल्टीप्लाई करोगे, 8 8 64 का 4, 6 हाथ में 8 6 48, 48 से कितना हो गया 54, 4 5 हाथ में 8 5 13। ठीक है, 8 6 48 के 8, 4 हाथ में 6 6 36, 4 40 के 0, 4 हाथ में 6 कम 6 4 10 और 168। लंबा कैलकुलेशन होगा, थोड़ा सा डरना नहीं है, क्योंकि पेपर में आपसे लंबा कैलकुलेशन पूछा जा रहा है। ठीक है, ये आपका पूरा का पूरा प्रोसीजर हो जाएगा। 1 पर डेसिमल है, 2 पर लगेगा, 1794.24, फिर उसको पूरा का पूरा माइनस करोगे और फिर उसका रूट लेकर आओगे तो आपका ये ऑप्शन आएगा, और काफी खतरनाक ऑप्शन है, इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, पूरा सॉल्व करोगे ऑप्शन आएगा। हमें बाकी क्वेश्चंस भी कवर करने हैं तो इस बात को हम देखेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, एक ट्रायंगल फिर से PQR दे रखा है, PQ का मान दे रखा है, Q का मान दे रखा है, S और T जो हो गए वो पॉइंट हो गए किस पर, PQ पर और PR पर। एंगल STR का मान दे रखा है PS। देखो ज्योमेट्री में सारे के सारे ऐसे ही क्वेश्चन है, 2304 होगा। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। देखो यहाँ पर एक ट्रायंगल आपने बनाया, क्या बनाया आपने, PQR ट्रायंगल बनाया, एक PQ और R आपने ट्रायंगल बनाया। PQ का मान जो हो गया वो कितना हो गया, 24 हो गया। एंगल Q का मान जो हो गया वो कितना हो गया, 58 हो गया। ठीक है, S और T जो पॉइंट हो गए वो किस पर हो गए, PQ पर हो गए। मान लो S यहाँ पर हो गया और T जो पॉइंट हो गया वो PR पर हो गया। ठीक है, एंगल STR का मान देखिए आप, STR का मान एकदम सिमिलैरिटी लगेगा, आप समझ चुके हैं बात को। अगर आप समझ चुके हैं तो 122 है। PS का जो मान है, PS का मान कितना है, 14 है। PQ का मान पूरा का पूरा 24 है और PS का जो मान है वो कितना है, 14 है। ठीक है, PT का जो मान है वो कितना है, 12 है। ठीक है, लेंथ ऑफ आपसे क्या पूछा है, RT पूछा है, RT का लेंथ पूछा है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो क्वेश्चन में क्या है, छोटी सी बात है और कोई बड़ी बात नहीं है यहाँ सवाल में। ठीक है, आपको पता है कि ये 122 है तो दूसरा वाला कोण कितना होगा, 58 होगा। कल ही हमने आपको सिमिलैरिटी बताया था कि जो स्टूडेंट बचपन में कभी सिमिलैरिटी पढ़ा भी नहीं होगा ना, वो भी उत्तर बता देगा। यहाँ पे देखो छोटे वाले में देखो 58 के सामने कितना है, 54 है। ठीक है, तो बड़े वाले में 58 के सामने कितना होगा, पूरा का पूरा PR होगा। समझ में आई बात, बराबर बराबर। अगर तुम्हारा ये 58 है और एंगल P बराबर है तो जो एंगल S के सामने होगा वो एंगल R के सामने होगा। ठीक है, क्योंकि दो ट्रायंगल हो गए PST, PQR, ये 58, ये भी 58। एंगल P छोटे वाले के लिए जो वैल्यू है वही बड़े वाले के लिए है, तो जो एंगल R होगा वही एंगल S होगा, जो एंगल R होगा वही एंगल S होगा। तो छोटे वाले में S के सामने कितना है, 12, छोटे वाले में S के सामने कितना है, 12, और बड़े वाले में R के सामने कितना है, 24। तो क्या यहां से आप PR की वैल्यू निकाल सकते हैं, बोलिए। 12 से आप काटेंगे 24, दो बार में कटेगा, 14 × 2 28 हो जाएगा। PR का जो मान आएगा वो 28 हो जाएगा, PR का मान आएगा वो कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। पूरे की लंबाई 28, जिसमें ये भाई साहब 12, तो ये कितने थे, 16। आपका ऑप्शन क्या था, 16 सेंटीमीटर आपका आंसर था RT की वैल्यू। सिंपल सिमिलैरिटी लगाते तो आपका हो जाता, ठीक है, सिंपल सिमिलैरिटी लगाते तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाता। सोनी गोस्वामी, दीप जायसवाल, हरिंदर सिंह, अभिषेक जैन, अमनदीप गर्ग, आप लोग वीडियो शेयर किया करो यार, हर जगह वीडियो शेयर किया करो।
मोस्ट ऑफ द बच्चे ऐसे अधूरे रह जाएंगे जिनकी प्रैक्टिस तो करनी है, जिनका पेपर नजदीक में है और वो प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे। बड़े दिल से बड़े प्यार से आप सभी के लिए सेशन लेकर आए हैं। मैं चाहता हूं कि आपका पूरा का पूरा टॉपिक एक क्रैश कोर्स के फॉर्म में कंप्लीट करा दूं मैं, ठीक है, ताकि आपका सेशन एक बार कंप्लीट हो जाए, पूरा का पूरा क्रैश कोर्स के फॉर्म में पूरा का पूरा आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए, मेरी वो स्ट्रैटेजी जान पाओ जो मैं पेपर में लगाता हूं, तो बहुत अच्छा होगा आपके लिए, ठीक है। गिवन फिगर में देखो तो के एल एन का जो मान है वो 58 है। अब ये फिगर जो है मान लो गलत है, मैं आपको एक छोटा सा फिगर यहाँ बना के दिखाता हूँ, ठीक है। ये आपका एक सर्कल दे रखा था क्वेश्चन में, ये एक पॉइंट है यहाँ पर, ठीक है, और दूसरा पॉइंट क्या है, ये रहा पॉइंट। ऐसे मान लो कि दो पॉइंट्स दे रखे हैं, क्वेश्चन में बोला क्या है, ये पॉइंट नंबर एल है, के है, एन है और एम है यहाँ पर, ठीक है। गिवन फिगर में के एल और एन जो हो गए एंगल, ये वाला जो एंगल हो गया ना यहाँ पे, इस एंगल का मान सवाल में 58 दे रखा है। देखो बहुत मजा आएगा जब भी लाइंस एंड क्वेश्चंस आए ना, लाइंस एंड एंगल्स के क्वेश्चन आए तो आप बनाया करो। और के एम एन की वैल्यू पूछी है आपसे, के एम एन की वैल्यू पूछी है। अब मुझे बताओ, ये क्वेश्चन आप बना नहीं सकते, इस आर्क के सामने ये जो आर्क हो गया ना, आप ऐसे समझ लिए, ये आर्क सर्कल के किसी भी बिंदु पर अगर 58 का कोण बनाता है, तो यही आर्क सर्कल के दूसरे बिंदु पर भी कितने का कोण बनाएगा, 58 का बनाएगा। इस बात को क्लियर रखिए। मान लीजिए कि एक पॉइंट यहां पर हम बना दे और फिर इस बिंदु से उस पॉइंट को हम जोड़ दे, तो भी जो कोण बनेगा वो कितना बनेगा, 58 का बनेगा, ठीक है। और अगर ओ नाम का कोई सेंटर है, अगर सेंटर से इनको कोण बनाना है तो 58 का डबल बनेगा, यानी 116 बनेगा, ठीक है। ये दो प्रॉपर्टी जो थी वो क्लियर थी कि जो आर्क होते हैं वो सर्कल के किसी भी बिंदु पर, सर्कल के किसी भी बिंदु पर जो कोण बनाएंगे, वही आर्क सर्कल के दूसरे बिंदु पर भी उतना ही कोण बनेगा। कहने का मतलब है कि जो केएन आर्क है, सरकमफेरेंस पर अगर 58 बना रहा है, तो वो सरकमफेरेंस में कहीं पर भी एक पॉइंट को ले जाके पटक दोगे तो एंगल जो है तुम्हारा 58 का ही बनेगा, एंगल जो है 58 का ही बनेगा, ठीक है। और सेंटर पर जो कोण होगा वो 58 का क्या होगा, डबल होगा। सेंटर पर जो कोण होगा वो क्या होगा, 58 का डबल होगा, ठीक है। इस बात को समझेंगे। आज आपका ज्योमेट्री है, कल आपका मेंसुरेशन होगा, ठीक है। और मेंसुरेशन की कल क्लास होगी बड़ी जबरदस्त क्रैश कोर्स में, सभी स्टूडेंट जरूर लाइव रहना, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। अब फिगर में देखो, ये बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, सवाल में कुछ भी नहीं है, बहुत मजा आएगा आपको सवाल बनाने में। सिंपल देखो, दो सर्कल है प्यारे प्यारे, ठीक है, प्यारे प्यारे आपके दो सर्कल बना रखे हैं एग्जाम में, ठीक है। बोला इन द गिवन फिगर टू सर्कल विथ सेंटर पी एंड क्यू, ठीक है। इन भाई साहब की सेंटर कितनी है, पी है, इनकी सेंटर हो गई पी आपको, और इनकी सेंटर हो गई क्यू, ठीक है। दोनों एक दूसरे को एक्सटर्नली टच कर रहे हैं, कहां पर टच कर रहे हैं, यहां पर टच कर रहे हैं, जिसको हम पॉइंट आर बोल देंगे, ठीक। अब यहां पर फोटो में देखो जरा, फोटो में आप, तो यहां से एक टेंजेंट जा रहा है, वहीं इसको भी टच कर रहा है, और वहीं आपको जो है यहां पर भी टच कर रहा है, ठीक है। अब नामकरण करेंगे इनका, तो नामकरण हो जाएगा टी ए, ठीक है, और ये हो जाएगा आपको बी। दो सर्कल टच करते हैं आर पर, टी नाम से टेंजेंट डालते हैं, ए पर डलता है, टी नाम से टेंजेंट डालते हैं, बी पर डलता है, ठीक है। सवाल में बोला क्या है आपसे कि एपी का जो मान है, ए से लेकर पी तक का जो मान है वो कितना है, 6 है, ठीक है। और P से लेकर जो T तक का मान है, P वाला पॉइंट जो हो गया, P से लेकर T तक का जो मान है वो है आपका 10। आपको पता है कि एक रेडियस किसी टेंजेंट पर कितने का कोण बनाती है, एक रेडियस किसी टेंजेंट पर बताइए जल्दी से, कितने का कोण बनाती है, रेडियस किसी टेंजेंट पर 90 का कोण बनाती है। तो क्या एक ऐसा पाइथागोरस ये नहीं हो गया, जहां पर ये 6 है ये 10 है, तो ऑटोमेटिक दूसरा वाला कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, यानी TA का जो मान होगा वो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। टीए का जो मान होगा वो कितना हो जाएगा दोस्तों मेरे, 8 हो जाएगा। अब एक और बात को समझो आप, ठीक है। एक बिंदु से सर्कल पर हम दो टेंजेंट डालते हैं, मान लो ये पॉइंट P है और B है, तो जो PA की लंबाई होती है वहीं PB की लंबाई होती है, यानी अगर तुम 8 हो तो तुम भी कितनी हो, तुम भी तो 8 हो, बोलो जल्दी से। अब दूसरे वाले सर्कल के लिए देखो, दूसरे वाले सर्कल के लिए देखो, दूसरे वाले सर्कल के लिए T नाम से एक बिंदु गिरा और T नाम से दूसरा बिंदु गिरा। अगर ये भाई 8 है तो दूसरा वाला कितना होगा, वो भी तो 8 होगा, तो उत्तर सीधा का सीधा तुम्हारा कितना हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर। सवाल में कुछ करना था,
देखो यार, 16 दिन 16 मैराथन, 16 अलग अलग टॉपिक। पहला दिन ज्योमेट्री, दूसरा दिन मेंसुरेशन, फिर थोड़े से अरिथमेटिक के टॉपिक, फिर एडवांस के टॉपिक, इस तरीके से करके 16 दिन में पूरा का पूरा सिलेबस खत्म। ठीक है, सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के सीरीज होंगे। सुबह 9 बजे जिनको कंप्लीट कोर्स करना है वो सुबह 9 बजे लाइव रहा करे। सुबह 9 बजे मैं कंप्लीट कोर्स कराता हूँ। सर हमारे साथ भी एसएससी फर्जी बड़ा नहीं कर दे, बहुत देर लग रहा है, टाइम बर्बाद हो जाएगा हमारा। अच्छा, फर्जीवाड़ा का हम क्या बोले आपसे, हम कुछ कह ही नहीं सकते। आप यहाँ देखें क्वेश्चन नंबर 30 को। दो टेंजेंट है पीए और पीबी जो ड्रॉन किया गया किसी सर्कल पे सेंटर ओ के साथ। ठीक है, ये तुम्हारा सर्कल हो गया, दो टेंजेंट हो गए। ठीक है, एक टेंजेंट पी हो गया, दूसरा टेंजेंट तुम्हारा क्या हो गया, पीबी हो गया। दो टेंजेंट हो गए तुम्हारे। ठीक है, टेंजेंट पीए और टेंजेंट पीबी। Two tangent PA and PB are drawn to a circle with center O from external point P. एंगल OAB का मान, एंगल OAB का मान, एंगल OAB का मान आपका सवाल में कितना दे रखा है, 30 डिग्री दे रखा है। ठीक है, और सवाल में APB का मान पूछा है आपसे, सवाल में APB का मान पूछा है। एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन आप सभी को बताएंगे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन क्या है वो समझेंगे आप। बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन, मान लीजिए कि आपने इसको ज्वाइन कर लिया। ठीक है, आपने इस बिंदु को ज्वाइन कर लिया। अब इस बिंदु को ज्वाइन करने के बाद देखिए, ये वाला कोण आपका कितना है, 30 डिग्री है। तो पड़ोसी वाला जो कोण होगा वो कितना होगा, 60 डिग्री। क्यों भैया, एक सर्कल से आप किसी टेंजेंट पर जो कोण बनता है वो कितने का बनता है, 90 का बनता है। एक सर्कल के सेंटर से टेंजेंट पर 90 का कोण बनता है, ये कोण कितना हो गया, 60 हो गया। बहुत अच्छे। अब दूसरा वाला पॉइंट देखो आप। ठीक है, फिर मैं आपको पूरा का पूरा डेराइव करके बता दूंगा। अब यहाँ पर देखो, ये सर्कल का रेडियस है और ये जो हो गया उसका कॉर्ड हो गया। रेडियस जो हो गया, मान लो सर्कल का जो कॉर्ड पर रेडियस कितने का कोण बनाता है, 90 का। तो ये वाला कोण बनेगा आपका 90 का। तो ये 90 का बनेगा तो साइड वाला भी बनेगा 90 का। तो 9 6 15 और ये कितना हो जाएगा आपका 30 18। समझे कि नहीं बात। आप ट्रायंगल देखो, ट्रायंगल ए एक्स और पी पे, ट्रायंगल ए एक्स पी में कितने का कोण बनना चाहिए, 180 का बनना चाहिए। ये 60 है, ये 90 है, तो ये कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। आपसे ए पी और बी का मान पूछा है। अगर ये 30 है तो दूसरा वाला भी 30 होता है, बाइसेक्टर होता है। सेम तरीके से आप यहां से निकालोगे, ये रेडियस है 30 डिग्री, ये भी रेडियस हो जाएगा 30 डिग्री, ये फिर से हो जाएगा 60, फिर 9 6 और 30 हो जाएगा। 30 और 30 जमा कितना हो जाएगा आपको, 30 और 30 जो उत्तर हो जाएगा वो 60 हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन बार बार आपसे पूछा जाता है। अब छोटी सी बात, आप इसको पूरा का पूरा समराइज कैसे करेंगे, समझिए मेरी बात को। समराइज कैसे करेंगे, आपने एक सर्कल बनाया, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, समझो। ठीक है, और सर्कल को आपने बनाने के बाद क्या क्या पॉइंट्स नोट किए देखो। सभी स्टूडेंट ये बात जरूर नोट कर ले, पेपर में आता है सवाल। और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ से मैं बताऊंगा ना, बस आप उसको नोट करते रहना। ठीक है, आपने यहाँ से सेंटर से ड्रॉ किया पॉइंट्स। ठीक है, ये आपका अगर एंगल थीटा है ना, तो ये भी एंगल आपका थीटा होगा। इस बात को समझना मेरी बात को। ठीक है, और फिर अगर आप इनको ज्वाइन करते हो, अगर आप इनको ज्वाइन करते हो, खुद सोचो, ये 90 है। ठीक है, ये एंगल थीटा, ये 90, तो दूसरा वाला क्या होगा, 90 माइनस थीटा। ठीक है, और ये पूरा का पूरा बनाते हैं थीटा, तो ये वाला एंगल कितना होगा, थीटा होगा। तो आप ऐसा कह सकते हो कल के दिन, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट आप सभी के लिए निकल जाता है। ठीक है, कि आपका ये वाला एंगल थीटा, तो ये भी वाला एंगल कितना होगा, थीटा होगा। समझ रहे हो मेरी बात को। यानी कल के दिन आप एक सर्कल बनाते हो और दो टेंजेंट ड्रॉ करते हो, और सेंटर से जब आप उनको ज्वाइन करते हो, तो अगर आपका ये वाला एंगल थीटा होता है, तो ये भी एंगल थीटा होता है, ये भी एंगल थीटा होता है, और ये भी एंगल थीटा होता है। ठीक है, और एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट, यहाँ जो आमने सामने का जो जोड़ होगा ना, ये 180 होगा। यानी 2 थीटा अगर ये है, तो ये कितना होगा, 180 माइनस 2 थीटा होगा। समझ में आ रहा है बात। अगर यहाँ पर थीटा है, तो ये वाला पूरा का पूरा कोण कितना होगा, 180 माइनस 2 थीटा होगा। आप लिख सकते हैं दिस इज इक्वल टू 180 माइनस 2 थीटा। तो ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर आप ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, ईस्ट एंड वेस्ट आदित्य सर इज द बेस्ट, ऐसा कुछ नहीं है भाई। ठीक है, देखो जो चीजें आ रही हैं थोड़ी बहुत शेयर करने की कोशिश है आप सभी से, क्योंकि अगर थोड़ा बहुत नहीं पढ़ोगे आप पेपर के लिए ना, तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको पेपर में सिलेक्शन दिलाएंगे। ठीक है, सवाल बनाना हर किसी को आता है, नो डाउट, लेकिन एप्लीकेशन सारे फिंगर टिप्स पे रखना, उनको शॉर्ट मेथड से कैसे बनाएंगे ये बात आपको वहां से नोट करना है। ठीक है, आप बैठे बैठे इस बात को सोचो, उस बात पे।
एप्लीकेशंस बहुत ज़रूरी हैं, बार बार मैं बोलता हूँ अप्रोच पे काम करिए आप। अप्रोच बहुत ज़रूरी है। बड़े बड़े कैलकुलेटिव सवालों को भी कैसे शॉर्ट में आप कर सकते हैं। जैसे एक ट्रायंगल देखिए आप सभी, एक त्रिभुज है एबीसी, आपने कहा बहुत अच्छी बात है, एक त्रिभुज बना लेंगे, एबीसी की बात हुई, हम एबीसी ही बनाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप सभी क्या बनाओ, एबीसी बनाओ। डी जो है वो पैरेलल है किसके, बीसी के, बहुत अच्छी बात है। डी जो हमारे अभिषेक कह रहे हैं सर डी को पैरेलल कर दो, किसके पैरेलल कर दो, बीसी के पैरेलल कर दो, तो डी को हमने क्या किया, बीसी के पैरेलल कर दिया। ठीक है, अब एडी का जो मान है सवाल में, देखो मान को हम किसी और कलर से लिखते हैं, एडी का जो मान है वो ए है ए, डीबी का जो मान है वो है ए जमा 4, ठीक है, एई का जो मान है वो है 2a जमा 3, और ईसी का जो मान है वो है 7। ठीक है, अभिषेक कभी आपने थेल्स थ्योरम पढ़ा है, बताइए, आप सभी ने थेल्स थ्योरम पढ़ा है ना। थेल्स थ्योरम क्या कहता है, थेल्स थ्योरम कहता है कि अगर एक त्रिभुज है, डीई नाम का जो पॉइंट है अगर बीसी के पैरेलल है, डीई नाम का पॉइंट जो है अगर वो बीसी के पैरेलल है, तो थेल्स थ्योरम में बात होती है एडी अपॉन एबी, क्या होती है बात, एडी अपॉन एबी बराबर हो जाएगा किसके, एई अपॉन एसी के। ठीक है, एई अपॉन एसी के, समझ रहे हैं मेरी बात को आप, ये बराबर होता है कि नहीं होता है, बोलिए। ठीक है, होता है ना, तो बस भाई यहां पर आप पुट कर लो यहां पर। ठीक है, या आप एक और पॉइंट लिख सकते हो, एडी अपॉन एबी, ठीक है, एडी अपॉन डीबी बराबर है एई अपॉन ईसी के। तो आप लिख लो एडी का मान कितना हो गया, ए मान हो गया, एबी का मान, ए से लेकर बी तक का मान ए जमा ए 2a जमा 4, कितना हो जाएगा 2a जमा 4, समझ रहे हैं, a प्लस 4 में जोड़ देंगे 2a प्लस 4 हो जाएगा बराबर। ठीक है, एई का मान देखिए, एई का मान कितना है 2a प्लस 3, ठीक है, डिवाइडेड बाई पूरा का पूरा ए से लेकर सी तक, 7a प्लस 2a कितना हो जाएगा 9a, 9a जमा कितना हो जाएगा 3, लिख लिया आप लोगों ने इतना, बहुत अच्छे, गुड इवनिंग भाई। अब जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे यहाँ क्वेश्चन में, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप उत्तर निकाल सकते हो, और क्रॉस मल्टीप्लाई की आवश्यकता नहीं पड़ेगी तो भी उत्तर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर जो आया है आपका ए आया है, इस बात को समझेंगे, तो a इंटू 9a कितना हो जाएगा 9a स्क्वायर, और 2a इंटू 2a कितना हो जाएगा 4a स्क्वायर। आप कर लो एक बार, 9a इंटू कितना हो जाएगा 9a स्क्वायर प्लस 3a, 9a इंटू ए 9a स्क्वायर, 3 इंटू ए 3a हो जाएगा। ठीक है, 2a इंटू 2a कितना हो जाएगा, बताओ जल्दी से, 4a स्क्वायर, 2a इंटू 3 कितना हो जाएगा 6a हो जाएगा। ठीक है, प्लस 4 इंटू 2 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, और 4 इंटू 3 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। आप लोग इतना पेपर में लिखते हो, अगर मैं बोलूं इतना पेपर में ना लिखा करो, सीधा का सीधा एक लाइन में लिखो, तो भी तुम्हारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, कैसे हो जाएगा देखो, 9 इंटू ए 9a स्क्वायर, और 2a इंटू 2a 4a स्क्वायर, यानी सीधा का सीधा तुम लिखते 5a स्क्वायर, और ऐसे भी 9a स्क्वायर से 4a स्क्वायर गया 5a स्क्वायर। फिर तुम यहाँ देखो 3 इंटू ए तुम्हारे पास 3a आया, और यहाँ 4 इंटू 2 6 हो जाएगा, और 2a इंटू 3 तुम्हारा 6 हो जाएगा, 6 6 12 में से एक जाएगा तुम्हारा 11 हो जाएगा। देखो 8 6 14, और 14 में से 3 जाएगा तो तुम्हारा कितना हो जाएगा 11a हो जाएगा, जमा 12। ठीक है, अब तुम्हारा इक्वेशन ऐसा आ चुका है 5a स्क्वायर बराबर 11a प्लस 12। ठीक है, क्वेश्चन में एक ही वैल्यू बोली है 5a स्क्वायर प्लस 11a प्लस 12। ठीक है, 5a स्क्वायर बराबर 11a जमा 12। ठीक है, अब एक तो ऑप्शन है कि यहाँ पर आप ऑप्शन पुट करके सेटिस्फाई कर सकते हैं। ठीक है, एक ऑप्शन है कि आप ऑप्शन पुट करके सेटिस्फाई कर सकते हैं, नहीं तो दूसरा आप यहीं पर ऑप्शन पुट करके सेटिस्फाई कर सकते थे। आप यहीं पर a का मान 3 लेते, 3 बटे तुम्हारा हो जाता 5। ठीक है, तो आपको इतना सॉल्व नहीं करना पड़ता। देखो क्वेश्चन में जो है ना, आप शुरू में ही ऑप्शन लिया करो, आपका सवाल बन जाएगा। देखो यहाँ पर a के जगह पर तुम 3 लो, तो तुम्हारा जो है पहला ऑप्शन तरीके से देखो, 3 3 दूनी 6, और 4 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, बराबर 3 दूनी 6, 3 कितना हो जाएगा 9, बटे 9 त्रिके 27, 3 कितना हो जाएगा 30। जब तुम इसको काटोगे तो 3 बटे 10, यानी पहला ऑप्शन ही तुम्हारा करेक्ट हो जाएगा। तो ऐसे जरूरत नहीं पड़ेगी तुम्हें सवाल को बनाने की। मैंने लिखा, मैंने क्यों लिखा इस बात को समझो, ताकि मैं आपको बता सकूं कि आप लोग जो क्या करते हो, गलती करते हो कि आप लोग पहले सॉल्व करते हो, दिल को तसल्ली पहुंचाते हो, फिर उत्तर सही करते हो। ऐसा मत क्या करो, ठीक है, ऐसा नहीं करना है। आप सीधा का सीधा जो है रेशियो लिखते, और रेशियो से आप क्या करते, ऑप्शन पुट करते। ऑप्शन में सीधा ए का तो मान दे रखा था, क्या दिक्कत था, ऑप्शन से सीधा ए का मान पुट करते और आपका आंसर आ जाता एक लाइन में। तो पेपर में जो आपको अप्रोच लगाना है, जब भी आप एग्जामिनेशन में बैठे हो, स्क्रीन पे आपका क्वेश्चन हो, तो आप मेरी तरह यही अप्रोच लगाएं, जो आपका समय बचाएगा, जो आपको जीएस, रीजनिंग और बाकी सब्जेक्ट में समय देगा कि आप उनमें अच्छे से स्कोर कर सके और सिलेक्शन होगा। ठीक है,
30 दिन है, 30 दिन है पेपर को, ठीक है, और 60 दिन है CHSL के लिए, CHL के लिए। जान लगा दो भाई, मेरा तो मानना एक ही है, या तो जान लगा दो नहीं तो जाने दो, जान लगा दो नहीं तो जाने दो। समझ में आई बात? ठीक है, पवन बाबा शॉर्ट में हमने समझा दिया आपको कि शॉर्ट में आप इसको कैसे कर सकते थे, सीधा ऑप्शन रखते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे सवाल में ABC 3 पॉइंट हो गया सर्कल पे, एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड AB एंड AC। शॉर्ट में बताएंगे आपको, अभी जस्ट बताएंगे। ABC 3 पॉइंट ले लीजिए सर्कल पे कि एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड AB एंड AC। मान लो कि आपके दो कॉर्ड हो गए, पॉइंट नंबर A, पॉइंट नंबर B, पॉइंट नंबर C। ABC जो हो गए तुम्हारे 3 पॉइंट हो गए सर्कल पे, एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड AB एंड AC एट द सेंटर आर। AB जो कोण बनाएगा आपको सेंटर पर, देखो ये शॉर्टकट अगर तुम नहीं जानते हो तो बहुत दिक्कत की बात है। AB जो कोण बनाएगा तुम्हारा सेंटर पर कितना बनाएगा, 180 का, और AC जो कोण बनाएगा तुम्हारा कितना बनाएगा, 120 का। समझ में आई बात? तो वैल्यू ऑफ तुमसे क्या पूछा है, BAC पूछा है। मेरे भाई जरा ये वाला आर्क देखो, ये वाला आर्क देखो, ठीक है, पूरे के पूरे कोण जो बनते हैं 120 और 80 तुम्हारे 300 हो गए, तो ये पूरा का पूरा कोण जो बनेगा वो कितना बनेगा, ये पूरा का पूरा कोण जो बनेगा तुम्हारा 160। एक बिंदु पर पूरा का पूरा कोण कितने का बनता है, 360 का बनता है। 120 इसके कारण, 80 इसके कारण, तो दूसरा वाला कितना हो गया, 160 हो गया। एक आर्क अगर सेंटर पर 160 बना रहा है तो सरकमफेरेंस पर कितना बनाएगा, 80 बनाएगा। तो सवाल का जो उत्तर होगा वो कितना होगा, 80 होगा। ठीक है, चलिए बहुत अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है, गिवन फिगर को देखो आप, एंगल APO जो है वो तुम्हारा कितना है, एंगल APO, और जो तुम्हारा है वो कौन है, 35 डिग्री। ठीक है, बताओ कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। अब जाहिर सी बात है कि मैंने तुम्हें क्या बताया, एक बार तुम काम करो, पूरा का पूरा लिखना शुरू कर दो, सारे के सारे लिखो, एक बार रिवाइज करो अच्छे से। ठीक है, यहां पर मैं चाहता हूं सभी स्टूडेंट्स रिवाइज करो एक बार, ये मत सोचो दिया क्या है, पूछा क्या है, सभी के सभी एक बार रिवाइज करो जो मैं रिवाइज करा रहा हूं। ठीक है, एक बार सभी के सभी पॉइंट आप रिवाइज करो, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। अब आप पॉइंट देखेंगे, पॉइंट मान लो कि ये x है, O है, y है और z है। ठीक है, एक बार सभी को आप ज्वाइन कर दो यहाँ पे। अब जरा देखो वैल्यू जो मैंने आपको बताई थी रिविजन के लिए, ये एंगल थीटा, दूसरा वाला थीटा, ये भी पूरा का पूरा थीटा, ये भी पूरा का पूरा थीटा, और ये कितना होगा 180 माइनस 2 थीटा। क्लियर है सारे के सारे पॉइंट। अब जरा क्वेश्चन में देखिए, APO का मान दे रखा है, ठीक है, APO का मान यानी थीटा का मान आपको 35 दे रखा है, और पूछा है कौन सा करेक्ट है। BPO का मान देखो जरा सवाल में, BPO, ठीक है, कितना आना चाहिए, वो भी 35 आना चाहिए, 35 नहीं है। ठीक है, एंगल APB, एंगल APB यानी ये पूरा 2 थीटा, अगर एक थीटा का मान 35 है, 2 थीटा का मान कितना होना चाहिए, 70, वो भी नहीं है। BPO, BP और O कितना होना चाहिए, 35 होना चाहिए, क्योंकि थीटा का पूछा है, 35 दिया हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर C जो है वो हमारा सही है। ठीक है, रिप्लाई तो दा सही है या गलत है, ठीक है, सही दिया है आपने, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए, चलिए सभी के सभी नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए, आपको हम टाइम देते हैं, अब आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। ठीक है, चलो सॉल्व करके बताओ, सॉल्व करके बताओ, सिंपल सा क्वेश्चन है। फिगर दे रखा है AB, CD, SD, ठीक है, और AS का तुम्हारा मान दे रखा है, BC का मान बताना है। देखते हैं कितने बच्चे सही कर पाते हैं। दीप जायसवाल, पवन बाबा, अभिषेक जैन, आप सभी बताओ, बाकी सारे स्टूडेंट्स भी बताओ आंसर। ठीक है, आपके सामने क्वेश्चन है, प्रैक्टिस करना है, ऐसे समझो कि तुम्हारे पेपर में सामने ये क्वेश्चन दे रखा है और वहां पर तुम्हारा एक क्वेश्चन आया हुआ है स्क्रीन पे। अब आंसर बताओ। सर विक्रमजीत सर क्लास क्यों नहीं ले रहे हैं, प्लीज रिप्लाई। देखिए अभिषेक जैन सर ऑलरेडी काफी बिजी हैं, काफी काम हैं। ठीक है, ऑफलाइन गुरुकुल भी है, ऑफलाइन बत्रा सिनेमा में भी क्लासेस चलती हैं, 3-3 बैचेस उनके बत्रा सिनेमा में चल रहे हैं। ठीक है, गुरुकुल में भी 2 बैच चल रहे हैं। अब दिन में यार 8 घंटे काम करने के बाद किसी के लिए बहुत इम्पॉसिबल हो जाता है कि जाके फिर से क्लास लेना। ठीक है, तो अपनी तरफ से जितनी संभवतः कोशिश हो पा रही है वो बच्चों की हेल्प कर रहे हैं। ठीक है, एक ऑनलाइन अगर सामने नहीं आते तो ऐसा नहीं है कि पीछे काम नहीं होता है, पीछे भी बहुत काम होते हैं जो आप लोग नहीं देख पाते हैं। ठीक है,
तो पीछे पूरा का पूरा काफ़ी ऑलरेडी उनका बहुत काम चल रहा है। 3 बैचेस ऑफलाइन हैं, गुरुकुल में 2 बैचेस हैं, पेपर आ चुका है, जैसे आप सभी स्टूडेंट्स का पेपर है। आप अभी गाइडेंस के लिए काफ़ी ज़्यादा परेशान रहते हो। गुरुकुल में भी बच्चे जो हैं अपने मम्मी पापा भाई बहन सभी से दूर रह के हमारे पास रहते हैं, ठीक है। तो एज अ फैमिली उनके साथ जो होते हैं वो हम ही खड़े होते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर भी सर की काफ़ी ज़रूरत पड़ती है, सपोर्ट है, तो इस बात को समझेंगे आप। तो काफ़ी टाइम वहाँ लग जा रहा है, बस अब चीज़ें हैं मैनेज करने की थोड़ी सी जल्दी है, कर रहे हैं ताकि वो ऑनलाइन भी आ सके। आप देखिए आपका क्वेश्चन में बोला क्या है, एक स्क्वायर बोला है, ठीक है। और दूसरा पॉइंट जो बोला है वो क्या बोला है, स्क्वायर के अंदर क्या है, एक सर्कल है, आपने बना दिया। गिवन फिगर में ए बी का जो मान है वो है 10। हमने कहा लो भैया तुम ए बी हो, तुम मान रख लो अपना 10, ठीक है। कोई दिक्कत की बात, गिवन फिगर के अकॉर्डिंग हम चल लेते हैं ना, सही रहेगा। ए बी, और ए बी का मान कितना है, 10 है, ठीक है। सी डी का मान कितना है, सवाल में 7 है। आपने कहा सी डी का मान सर ले लेंगे हम सवाल में 7, ठीक है। एस डी का मान सवाल में 4 है, एस डी का मान सवाल में 4 है। अभी देखना मजा कितना आएगा। ए एस का मान सवाल में कितना है तुम्हारा, 5 है, ठीक है। ए एस का मान सवाल में कितना है, 5 है, ठीक है। और आपसे बीसी का मान पूछा गया है, बी से लेकर सी तक का मान पूछा गया है। क्या आप सभी स्टूडेंट को एक बात पता है, प्यारा सा बात पता है, ठीक है। सर माइक चेंज कर दो, वॉइस सही नहीं आ रही है। अब बताइए आवाज सही है, अब बताइए आवाज सही है, आवाज सही है बताओ। अब क्लियर है ना साउंड? चलो अब देखो यहां पर आपको पता है कि डी नाम का एक पॉइंट है जो टेंजेंट है, जहां से 2 टेंजेंट गिरे हैं सर्कल पे, ये दोनों के दोनों टेंजेंट गिरे हैं, टच कर रहे हैं एक तरीके से, ऐसे समझ लो। तो अगर आपका ये जो टेंजेंट का लेंथ है यहां से यहां 4 है, तो यहां से यहां भी कितना होगा, 4 होगा। बोलो हाँ या ना। पूरे की लंबाई 7 है, यहां से यहां तक की लंबाई 4 है, तो दूसरे वाले की लंबाई कितनी होगी, 3 होगी। समझ रहे हो? पूरे की लंबाई 7 है, यहां से यहां की लंबाई 4 है, तो दूसरे की लंबाई 3। फिर सी से मान लो कि एक टेंजेंट है, ये 3 हो गया, तो दूसरा वाला टेंजेंट का मान कितना हो गया, 3 हो गया, ठीक है। ए पॉइंट समझ लो, ए से तुम्हारा 5 हो गया, तो यहां से तुम्हारा कितना हो गया, मान 5 हो गया, ठीक है। पूरे की लंबाई तुम्हारी 10 है, यहां से यहां 5 है, तो यहां से यहां कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और बी से अगर तुम्हारा इस टेंजेंट का लंबाई 5 है, तो बी से इस पॉइंट तक तुम्हारा कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो बी से लेके सी तक की जो लंबाई हो जाएगी, 5 जमा 3 कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। समझे मेरी बात को? 5 जमा 3 कितना हो जाएगी, 8 हो जाएगी। साउंड अब सही है ना, बहुत अच्छी बात है। तो 5 जमा 3 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ये करेक्ट आंसर था इस क्वेश्चन का, ठीक है। टैंजेंट टैंजेंट प्रॉपर्टी आपको खेलना था, ठीक है, बचपन में जो आप खेलते थे, और बस उसी के थ्रू आपका ये पूरा का पूरा क्वेश्चन का आंसर आ जाता, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। एक गिवन फिगर है, ए बी का मान जो है वो 8 है, ए सी का मान जो है वो 10 है, ठीक है। आप देखो सवाल में ए बी का मान सवाल में कितना दे रखा है, 8 दे रखा है। ए सी का मान सवाल में कितना दे रखा है, 10 दे रखा है, ठीक है। और एंगल ए बी डी का हम इसको यहीं पर ड्रॉ कर लेते हैं तो ज्यादा सही रहेगा। ठीक है, और पॉइंट हम दूसरा देखते हैं। हमारा जो फिगर हो गया ए बी सी डी हो गए, तो हम यहां नोट कर लेते हैं ए बी सी और डी। पेपर में पूछा हुआ क्वेश्चन है 2018 में, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। गिवन फिगर में ए बी का मान देखिए, तो ए बी में जो है वो 8 दे रखा है, ठीक है। ए सी का मान जो है वो कितना दे रखा है, 10 दे रखा है। एंगल ए बी डी जो है वो 90 दे रखा है, ठीक है। समझे मेरी बात को? और एडी का जो मान है वो 17 दे रखा है। भाई मेजर ऑफ सीडी पूछा है। एक बच्चा जिसने बचपन में है ना, बच्चा जिसने बचपन में मतलब पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा होगा ना, बचपन में कहीं पर भी पाइथागोरस थ्योरम उसने पढ़ा होगा ना, वो भी उत्तर बता देगा। देखो कैसे, 8 है, 10 है, कोण 90 है, तो बीसी का मान कितना होगा, 6 हो जाएगा। बोलो 8 10 तो कितना हो जाएगा, बीसी का मान 6,
ठीक है। और दूसरा वाला देखो, ट्रायंगल ए बी और डी में 8 है 17 है, तो पूरे का मान कितना हो जाएगा 15। पाइथागोरस थ्योरम के कारण आपको पता है 8 15 और 17 बनाते हैं पूरा का पूरा ट्रिपलेट। तो 15 से जब आप 6 को घटाएंगे तो सी डी का मान कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। बस अगर आपको 2 पाइथागोरस थ्योरम याद थे तो आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता। ठीक है। दीप जायसवाल जो क्वेश्चन आए हुए हैं ना, हमने वो क्वेश्चन दिए हैं, और बाकी पैरेललोग्राम के कुछ अगर क्वेश्चन आते हैं जो एरिया बेस्ड होते हैं तो वो आपको हम ज्योमेट्री में नहीं मेंसुरेशन में कराएंगे। क्लियर हो गया दीप? ठीक है। चलो, गिवन फिगर में देखो एमपी एक टेंजेंट है सर्कल का, सी है। इस क्वेश्चन को हम करेंगे कुछ देर में, उसके पहले आप ये क्वेश्चन करो। एक काफी हल्का क्वेश्चन है, ठीक है। हर किसी का आंसर मुझे लगता है यहां आ जाना चाहिए जितने बच्चे कमेंट देख रहे हैं, ठीक है। गिवन फिगर में मेजर ऑफ एंगल बीएसी पूछा हुआ है, बीएसी का मान आपसे पूछा है। हर स्टूडेंट का आंसर आना चाहिए इस क्वेश्चन के लिए। सभी के सभी आंसर करो, सभी के सभी का आंसर आना चाहिए। आंसर किसी का रहना नहीं चाहिए, जल्दी से बता दो आंसर। चलो, बहुत अच्छी बात है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब देखेंगे यहां पर अपना बीएससी का मान देखो। बीएससी का मान कितना हो गया आपको पता है, ये 110 है, पूरा का पूरा 110 है, तो ये कौन कितना हो गया 70 हो गया, ठीक है। तो एक 70 हो गया, एक 62 हो गया। आप ऐसे समझ लो 60 से 10 ज्यादा, 60 से 2 कम, 60 से 12 ज्यादा, 60 से 12 कम कौन सा होगा 48 होगा। ये हमारा उत्तर हो गया। समझ रहे हो बात? 110 है तो अगला तुम्हारा 70 हो जाएगा। 60 से 10 ज्यादा है, 60 से 2 ज्यादा है, 60 से 12 ज्यादा है, इक्विलेटरल का हिसाब हमने लगा दिया तो अगला जो होगा वो 60 से कम होगा, यानी 48 तुम्हारा उत्तर हो जाएगा। क्लियर है? सिंपल सा सवाल था। चलो ये क्वेश्चन बताओ, गिवन फिगर में एंगल ए का मान तुम्हारा 100 दे रखा है, एंगल सी का मान पूछा है। ये भी कोई क्वेश्चन है, बताओ, नकली सवाल, ठीक है। साइक्लिक ट्रेपेजियम सीधा का सीधा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल दिख रहा है। साइक्लिक में जो सम होते हैं वो कितने होते हैं 180 होते हैं, आमने सामने के जोड़। तो एक 100 है तो एक तुम्हारा कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। एक 100 है तो दूसरा तुम्हारा कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिवन फिगर में एक ट्रायंगल दे रखा है एबीसी। एबीसी कैसा ट्रायंगल? आइसोस्केलस है। एबी का मान किसके बराबर है? एसी के बराबर है। एडी जो है वो परपेंडिकुलर है, किस पे है? बीसी पे है। बीसी का मान तुम्हारा 6 दे रखा है, एडी का मान तुम्हारा 4 दे रखा है। एबी की लंबाई पूछी है, बताओ ये भी कोई सवाल है? ऐसे ऐसे सवाल पेपर में आए हुए हैं, ठीक है। कुछ अच्छे भी हैं तो कुछ नकली सवाल भी हैं, आप इनको बना सकते हो, ठीक है। सवाल देखो जरा, पॉइंट हो गया तुम्हारा ए, बी, सी और डी, ठीक है। सवाल में देखो कि एबीसी कैसा एक आइसोस्केलस ट्रायंगल है, यानी एबी का जो मान है वो एसी के बराबर है। एडी जो है वो परपेंडिकुलर है, किस पे परपेंडिकुलर है? बीसी पर है। अगर तुम बीसी का मान सवाल में 6 बताते हो, ठीक है, बीसी का मान 6 बताते हो, एडी का जो मान है वो तुम 4 बताते हो, कितना बताते हो? 4 बताते हो, तो तुम्हारा एबी का लंबाई कितना होगा? ठीक है। अगर भैया 90 है, जाहिर सी बात है तुम्हें एक बात समझनी पड़ेगी, आइसोस्केलस ट्रायंगल में, आइसोस्केलस ट्रायंगल में, जी हाँ बिल्कुल, दिए गए समद्विबाहु त्रिभुज में, समद्विबाहु त्रिभुज, अगर तुम्हारा ये एक समद्विबाहु त्रिभुज है जहां पर ये दोनों के दोनों बराबर हैं और सामने पर ये 90 बनाता है, तो ये दोनों जो होते हैं वो भी बराबर होते हैं, और ये एंगल जो होता है वो भी बराबर होता है थीटा थीटा। ये आइसोस्केलस की मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इस बात पे ध्यान रखना। आइसोस्केलस ट्रायंगल में बहुत क्वेश्चन बने हैं पेपर में, और इस क्वेश्चन को जान के डलवाया हमने ताकि आप इस पे प्रैक्टिस करो और समझो कि पेपर में इसमें कैसे क्वेश्चन आए थे। इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट सभी के सभी रिवाइज करो आप। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या क्या है एक आइसोस्केलस ट्रायंगल, ठीक है। सामने जब भी परपेंडिकुलर डालता है तो ये एंगल बाइसेक्ट होते हैं और ये साइड बाइसेक्ट होता है। एंगल बाइसेक्ट होते हैं और साइड बाइसेक्ट होता है, इस बात को ध्यान रखेंगे, एंगल बाइसेक्ट और साइड बाइसेक्ट। गुड इवनिंग हिमांशु जी, ठीक है। ये प्रॉपर्टी, या अगर साइड बाइसेक्ट हो रहे हैं तो ये 90 होगा और ये एंगल भी बाइसेक्ट होंगे। मतलब अगर 6 है तुम्हारा तो तुम खुद मुझे वहां से बताओ कि 6 है तो तुम्हारा ये कितना हो जाएगा 3, और तुम्हारा ये कितना हो जाएगा 3। अब जरा ट्रायंगल देखो, ट्रायंगल एडीबी 90 है तुम्हारा, ये 3 है, ये 4 है, तो हाइपोटेनस कितना होगा 5 होगा। हाइपोटेनस कितना होगा 5 होगा, इस बात को समझे। तो तुमने कहा एबी का मान कितना हो जाएगा 5, जो होगा तुम्हारा करेक्ट उत्तर हो जाएगा। छोटे मोटे सवाल थे, ठीक है, इस सवालों में कुछ है नहीं, दम वम है नहीं।
अब चलो एक क्वेश्चन और प्रैक्टिस करो सभी के सभी, ठीक है। वीडियो लाइक कर दो अगर पसंद आए तो, ठीक है। वीडियो लाइक कर दिया करो। एक क्वाड्रिलेटरल है पी क्यू आर एस, आपने कहा सर हम एक क्वाड्रिलेटरल बना देंगे पी क्यू आर एस, मान लो ऐसे क्वाड्रिलेटरल आपने बना दिया। आर एम जो है वो परपेंडिकुलर एक्सिस पर क्यू एस पर है, पी एन परपेंडिकुलर है क्यू एस पर, क्यू एस का मान दे रखा है, आर एम पी एन का मान दे रखा है, पी क्यू आर एस का एरिया पूछा है। जनरली ये मेंसुरेशन का क्वेश्चन है, बट आपको इसमें दे रखा है तो देखते हैं एक बार। हम क्वाड्रिलेटरल बनाते हैं पी क्यू आर और एस, ठीक है। आर एम जो है वो क्यू एस पर परपेंडिकुलर है, मान लो कि ये क्यू एस हो गया और आर एम जो हो गया इस पर क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया, ठीक है। कोई दिक्कत की बात। पीएन जो है, पीएन जो है, मान लो पीएन जो है पॉइंट, वो किस पर परपेंडिकुलर है, क्यूएस पर परपेंडिकुलर है। अगर क्यूएस का मान सवाल में देखो कितना दे रखा है आपको, क्यूएस का मान सवाल में दे रखा है 6, क्यू से लेकर एस तक का जो मान है वो कितना दे रखा है सवाल में, 6 दे रखा है, ठीक है। आर एम का जो मान है सवाल में 3 दे रखा है और पी से लेकर एन का जो मान है वो सवाल में 2 दे रखा है। तो पी क्यू आर एस की एरिया पूछिए। देखो जनरली क्या होता है किसी क्वाड्रिलेटरल का एरिया, मान लो कि ये दो ट्रायंगल में बटा हुआ है, मान लो कि ये क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस दो अलग अलग ट्रायंगल में बटा है। पहला वाला जो ट्रायंगल है तुम्हारा ये वाला ट्रायंगल है, ठीक है, और दूसरा वाला ट्रायंगल उसके अपोजिट साइड है। दूसरा वाला ट्रायंगल एस हो गया, आर हो गया, सॉरी एस हो गया, आर हो गया और क्यू हो गया। तो ट्रायंगल एस आर और क्यू, ट्रायंगल एस आर और क्यू, जरा देखो एस आर क्यू का जो एरिया होगा वो हाफ इंटू बेस, बेस कितना है 6 है, और इंटू हाइट, हाइट कितनी है 3 है। समझे मेरी बात को, 2 से काटो 3 बार में तो एरिया कितना आ गया तुम्हारा 9 आ गया, ठीक है। और जो दूसरा वाला ट्रायंगल है, दूसरा वाला ट्रायंगल है, कौन सा ट्रायंगल है भैया, पी क्यू एस ट्रायंगल है, उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस कितना है तुम्हारा 6 है, और इंटू हाइट कितनी है तुम्हारी 2 है, 12, यानी 2 से कट गया तुम्हारा 6। तो पहले वाले का एरिया 9, दूसरे वाले का एरिया 6, कुल मिलाकर एरिया तुम्हारा कितना हो जाएगा 15 आंसर होगा, ठीक है। समझ में आ रही है बात। सर आप ऐप पे लाइव आया कीजिए प्लीज। सोनी गोस्वामी देखिए ऐप पर जो है क्लासेस रिकॉर्ड की थी 2, तो वो हो चुकी हैं। कल आपकी एक और क्लास आ जाएगी, परसों से मैं एप्लीकेशन पे भी लाइव रहूंगा, ठीक है। परसों से एप्लीकेशन पे भी मैं लाइव रहूंगा, आप उसकी टेंशन ना लो, ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन करो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। एबीसी एक ट्रायंगल है, डी नाम का एक पॉइंट है बीसी पर, एडी जो है बाइसेक्टर एंगल ए का, एबी का मान दे रखा है, एसी का मान दे रखा है, बीसी का मान दे रखा है, लेंथ ऑफ डीसी पूछा गया है, ठीक है। तो आप बना लो सबसे पहले एक ट्रायंगल, ट्रायंगल बना लिया आपने, क्या बना लिया, ट्रायंगल एबीसी बना लो आप, ठीक है। दिस इज ट्रायंगल एबीसी, ठीक है। डी इज अ पॉइंट ऑन बीसी, डी इज अ पॉइंट ऑन बीसी, ठीक है। एडी जो हो गया वो बाइसेक्टर हो गया, किसका एंगल, ए का बाइसेक्टर हो गया भाई, ठीक है। AB का मान जो है सवाल में 11.7 दे रखा है, और AC का मान सवाल में 7.8 दे रखा है, BC का मान सवाल में 13 है, ठीक है। तो DC का मान सवाल में कितना होगा। अब एक बात बताओ, बचपन में पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था, बचपन में, तब से मैं आपको एक ही बात बता रहा हूं, सीधी सी बात बता रहा हूं कि जो हमारा एंगल बाइसेक्टर होगा तो जो हमारे साइड्स के रेशियो होंगे वही हमारे बेसिस के रेशियो होंगे। कहने का मतलब है कि अगर एडी एक बाइसेक्टर है, ठीक है, तो बी से लेकर डी तक और डी से लेकर सी तक, यानी बी डी अपॉन डी सी बराबर होते हैं किसके, ए बी अपॉन किसके, ए सी के, ए बी अपॉन किसके, ए सी के। आपको ये बात पता है कि नहीं पता है। आप इनका रेशियो देखो, डेसिमल से डेसिमल खत्म, ठीक है। 8 7 15 7 1 8 1 9, 3 से तो पक्का जाएंगे, ठीक है। और 78 के फैक्टर देखोगे तो 2 से आपको 3 बार में 39 बार में जाएगा, और 39 से देखो 9 3 27 3 3 9, 39 से काटोगे तो 3 बार में जाएगा, 39 से काटोगे तो 2 बार में जाएगा, 39 से काटोगे तो 3 बार में जाएगा, 39 से काटोगे तो 2 बार में जाएगा, यानी बी से लेकर डी तक जो होगा वो तुम्हारा 3x हो जाएगा, और टी से लेकर सी तक जो होगा वो तुम्हारा 2x हो जाएगा। अगर 5x का मान सवाल में 13 दे रखा है और तुमसे सी से लेकर डी तक पूछा है, ये जो 13 है तुम्हारा वो कितने का मान है, 3x जमा 2x, 5x का मान है, और तुमसे किसका लेंथ पूछा है, CD का लेंथ पूछा है, यानी 2x का लेंथ पूछा है। x से तुम x को काट दो, 13 दूनी 26/5, 5.2 जो होगा वो तुम्हारा आंसर होगा, ठीक है।
समझ रहे हैं बात को आप? तो रेशियो देखिए 3:2, 3x हो गया, 2x हो गया, 5x का मान आपको सवाल में 13 दे रखा है, 2x का मान पूछा है, ठीक है, तो आप कर सकते हैं सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार लगा हुआ है इस क्वेश्चन पे, पता नहीं क्यों स्टार लगा है, शायद हो सकता है अच्छा क्वेश्चन हो, ठीक है, इस क्वेश्चन को भी करेंगे। एक और क्वेश्चन देखो यहाँ पे, गिवन फिगर है, सिंपल सा क्वेश्चन है, पी जो है एक टेंजेंट है फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट पी टू द सर्कल विद सेंटर ओ, पी ओ और बी का जो मान है वो देखो यहाँ पर, पीओबी का जो मान है सवाल में 110 दे रखा है आपसे, तो मेजर ऑफ एपीओ पूछा हुआ है, एपीओ, ठीक है, एपीओ। अब आप खुद सोचो, ये अगर 110 है तो दूसरा वाला कोण कितना होगा? 70। बोलो दूसरा वाला कोण कितना होगा? 70। क्यों भैया? क्योंकि आपको पूरा का पूरा 180 बना रहा है, ऐसा तो होगा नहीं ना। देखो यहाँ पे सवाल में थोड़ी बहुत गलती है मुझे जहां तक लगता है सवाल में, ठीक है। पीओबी का मान दे रखा है, पीओबी का मान आपको दे रखा है 110। व्हाट इज द मेजर ऑफ एपीओ? देखते हैं सवाल में, ठीक है। क्वेश्चन बनाइए, फोटो ड्रॉ करिए, कर लिया आपने, चलो नेक्स्ट पॉइंट देखो। ए हो गया, ओ हो गया और बी हो गया, ठीक है। पी नाम का एक पॉइंट हो गया। सवाल में बोला है कि पी एक टेंजेंट है फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट पी, तो सबसे पहले तो आपको समझना पड़ेगा कि ये कोण जो हो गया वो 90 हो गया, ठीक है। सेंटर ओ दे रखा है, पीओबी का जो मान है वो आपको 110 दे रखा है, पीओबी का जो मान है वो 110 दे रखा है। मेजर ऑफ एंगल ए पीओ पूछा गया है, तो 110 है तो ये ऑटोमेटिक कितना हो जाएगा? 70 हो जाएगा, ठीक है। और ये 90 है, ये 70 है, तो दूसरा वाला कोण कितना हो जाएगा? 20 डिग्री हो जाएगा। तो इस सवाल का 20 डिग्री उत्तर था। ऐसे सवाल में कुछ था ही नहीं, ठीक है। जी हाँ, बहुत अच्छे, सभी के आंसर्स आ चुके हैं। सिंपल सिंपल क्वेश्चन अभी करा रहा हूं मैं, ठीक है। अरेंज द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट इन द ट्रायंगल वेयर साइड ए बी इतना है, एसी इतना है, बीसी इतना है। बहुत अच्छी बात है। देखो एक ट्रायंगल तुम्हें दे रखा है, ठीक है। ट्रायंगल हो गया तुम्हारा ए बी और सी। ये एक थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। ए बी का मान 7 है, ठीक है, बीसी का मान जो है वो तुम्हारा 9 है और एसी का मान तुम्हारा 8 है, ठीक है। अब बोला गया है कि एंगल्स को अरेंज करो फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। सबसे छोटा जो कोण होगा वो कौन होगा, उससे बड़ा जो कोण होगा वो कौन होगा। मतलब ये तो मुझे एक नया क्वेश्चन लगा, न्यू क्वेश्चन लगा और थोड़ा यूनिक लगा, और ये अच्छा क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है, न्यू एंड यूनिक। बनाएंगे इसको, आप सभी बनाओ, आपको टाइम दिया हमने, ठीक है। आप सभी बनाओ, आपको टाइम दिया हमने। एक बड़ी अच्छी प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके हम इसको बनाएंगे। बनाइए। ए बी का मान 7, एसी का मान 8, बीसी का मान 9, ठीक है। एंगल्स को अरेंज करना है सबसे छोटे से सबसे बड़ा। एंगल्स को अरेंज करिए सबसे छोटे से सबसे बड़ा एंगल को अरेंज करिए, बताइए उत्तर। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर किया करो भाई, शेयर किया करो चैनल को, ठीक है, ताकि हमारी मेहनत ज़ाया ना जाए। बड़ी हिम्मत के साथ आप सभी के लिए कुछ शुरू किया हमने, बड़े प्यार मोहब्बत के साथ, ठीक है। इसको ज़्यादा से ज़्यादा जो है लोगों तक पहुंचाया करो, ठीक है। सीबीए आपने कहा है कि सर सीबीए उत्तर होगा, ऑप्शन सी आपने कहा है। देखो एक छोटी सी बात समझना, आप दो ट्रायंगल बनाता हूं, उस पर आपको एक्सप्लेन हो जाएगा पूरा का पूरा। मान लीजिए कि एक ट्रायंगल ऐसा है और दूसरा ट्रायंगल ऐसा है, ठीक है। समझ में आ रही है बात? अब जरा गौर से देखो, इसकी जो साइड है वो 10 सेंटीमीटर है और इसकी जो साइड है वो 15 सेंटीमीटर है, ठीक है। एक की साइड 10 सेंटीमीटर है, एक की साइड 15 सेंटीमीटर है। आपको पता होगा कि दोनों ट्रायंगल का जो है, मान लो ABC और ये भी अपना जो है वो ABC है, ठीक है। अब एक छोटी सी बात समझना, साइड छोटा है तो जो कोण होगा वो क्या होगा? बहुत छोटा होगा, ठीक है। और आपको पता है अगर साइड बड़ा है तो जो छोटे कोण ऐसे सिकुड़ के थे वो क्या करेंगे? वो फैलना शुरू करेंगे। फैलेंगे मतलब ये जो थीटा होगा पक्का इससे ज्यादा होगा, फाई होगा, यानी फाई जो होगा वो थीटा से क्या होगा? ज्यादा होगा। समझ रहे हो मेरी बात को? अगर मैं यहां पर आपके सामने ड्रॉ करूं, चलो एक ट्रायंगल में ड्रॉ करता हूं, ठीक है। ऐसे पूरा का पूरा मैंने ट्रायंगल ड्रॉ किया। अब आपको पता है कहीं ना कहीं, देखो यहां पे
ठीक है, अब छोटी सी पॉइंट देखना, कल के दिन मैं मान लो कि इसको ज्वाइन करता हूं, ठीक है, इसको ज्वाइन करता हूं यहीं पर, तो ये ऐसा कोण बन जाएगा, और इसको धीरे धीरे मैं बढ़ाऊंगा, देखो तो तुम्हारा ये जो कोण है ना वो भी बढ़ रहा है। इसको मैं अगर इसके साथ टच कर रहा हूं, ठीक है, इसको मैं अगर इसके साथ टच कर रहा हूं तो तुम्हारा कोण जो है सपोज करो कुछ ही रह रहा है, लेकिन जैसे 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 तुम्हारा ये जो है ना, ये जो है तुम्हारा बढ़ रहा है, ये जो साइड है तुम्हारा बढ़ रहा है, तो तुम्हारा देखो इस पॉइंट पर, देखो इस पॉइंट पर तुम्हारा कोण भी बढ़ रहा है। ये अगर मान लो इतना पर आ जाएगा तो 180 हो जाएगा, सीधा खड़ा हो जाएगा तो 90 हो जाएगा, और जितना इधर की तरफ जाएगा एंगल उतना बढ़ेगा। तो बस आप इस बात से समझेंगे। अच्छा एक और बात, जैसे जैसे इधर की तरफ ये जाएगा वैसे वैसे ये वाला साइड भी लंबा होते जाएगा, फिर जाएगा फिर और लंबा होगा, फिर जाएगा फिर और लंबा होगा, यानी लंबी वाली साइड के सामने जो कोण होता है वो सबसे लंबा होता है। इस बात को समझे आप, ठीक है, समझ में आई बात। लंबी वाली साइड के सामने जो कोण होता है वो सबसे लंबा होता है। ये बहुत इंटरेस्टिंग वे था आपको समझाने का। तो आप ऐसे समझो, ठीक है, कि जितना लंबा साइड उसका कोण उतना बड़ा, जितना लंबा साइड उसका कोण उतना बड़ा, जितना छोटा साइड उसका कोण उतना छोटा। तो 15 बड़ा था 10 से, इसीलिए फाई बड़ा होगा थीटा से। अब यहां पर समझते हैं, 8 बड़ा है, 8 बड़ा है, ठीक है, सबसे बड़ा कौन है? 9 है। 9 किसके सामने है? ए के। तो सबसे बड़ा साइड 9, तो उसके सामने ए है, तो सबसे बड़ा कोण जो होगा वो ए होगा। दूसरा साइड कौन है? 8 है। 8 किसके सामने है? बी के है, तो फिर आपका आएगा बी। ठीक है, सबसे बड़े से हम अरेंज कर रहे हैं। और तीसरा जो सबसे है छोटा वो कौन है? 7। 7 के सामने कौन है? सी। ये हमारा बढ़ते से घटते क्रम की तरफ है। सवाल में घटते से बढ़ते क्रम की तरफ पूछा है, असेंडिंग में पूछा है, तो पहले सी आएगा, फिर बी आएगा, फिर ए आएगा। हमारा आंसर सी होगा। ठीक है, कैसे हो सौवदेव मंडल? बढ़िया है भाई। ठीक है, आप एक दिन यूट्यूब पर नंबर 1 बनोगे। गॉड ब्लेस यू, धन्यवाद भाई। ठीक है, तो इस बात को समझ रहे हो आप। एक अच्छा क्वेश्चन था, यूनिक क्वेश्चन था। ये एक्सटेंशन मेथड से मुझे लगता है आप लोगों ने समझ पाए होंगे इस सवाल को। बड़ा बेहतरीन था सवाल, सवाल में कुछ था नहीं। ठीक है, क्वेश्चन है नेक्स्ट की, एक सर्कल है, ठीक है, कॉर्ड PQ और TS को प्रोड्यूस करोगे अगर आप R तक, ठीक है, RQ को मिलाओगे, PQ को अगर वैल्यू दे रखी है। सिंपल सा क्वेश्चन है, देखो बनाते हैं अपना, कोई दिक्कत की बात नहीं। एक सर्कल है, ठीक है, सर्कल का बेहतरीन क्वेश्चन आए हैं काफी पेपर में, तो बनाकर जाओ। ज्यादा क्वेश्चन ज्योमेट्री में सर्कल पे ही है। दो कॉर्ड PQ और TS को आपने ज्वाइन किया, PQ हो गया और TS हो गया। ठीक है, आपने प्रोड्यूस करके मीट करा दिया दोनों को R पे, PQ और आपने TS दोनों को मीट कराया R पे। R से लेकर Q तक का मान 14.4, P से लेकर Q तक का मान, P से लेकर Q तक का मान 11.2। ठीक है, S से लेकर R तक का मान 12.8। ठीक है, तो लेंथ ऑफ TS जो होगा वो क्या होगा? सिंपल सा बात है, वही बात है जो हम तब से पढ़ते चले आ रहे हैं कि R इंटू Q यानी 14.4 गुना R इंटू P। ठीक है, 14 और 12, 14 11 कितने हो गए? 25। 25 दशमलव कितने हो गए? 6। बराबर होगा किसके? R इंटू एस यानी 12.8 के इंटू R इंटू टी के यानी आप RT लिख लो। सीधा का सीधा पॉइंट लिख लिया आपने। 128 का 2 गुना 56 है, 14.4 का 2 गुना कितना हो जाएगा? 28.8। 28.8 किसका मान आ जाएगा? RT का मान आ जाएगा। सवाल में आपसे TS का मान पूछा है, RT जो हो गया वो 28.8 हो गया। 12.8 अगर आप इसमें से घटा देते हैं तो 16 जो हो जाएगा वो किसका उत्तर होगा? ST का उत्तर होगा। 16 जो आ गया आपका उत्तर आ गया ST का। ठीक है, समझ रहे हैं बात को आप लोग? छोटा सा क्वेश्चन था। चलिए क्वेश्चन और बना दीजिए। ABAC के बराबर ABC का है। ये क्वेश्चन मैं बनाऊंगा नहीं, ये छोटा सा क्वेश्चन है, आप सभी के लिए है। जल्दी से बना दो इसका उत्तर। आपका क्लास मस्त लगता है सर, धन्यवाद। ठीक है, बनाइए, चलिए उत्तर बनाइए सभी। दीप जायसवाल, सौवनेव मंडल, ठीक है, अचिंत दर्शन, जल्दी से उत्तर बताइए। सारे के सारे नए स्टूडेंट्स लग रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, बनाइए, आंसर बनाइए। सिंपल क्वेश्चन है, देखो पेपर में है ना, इतना टारगेट लेके चलो। इतना टारगेट तो अपने को करना ही करना है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। ठीक है, 48 नंबर सवाल देखो। ट्रायंगल तुम्हें बना देना है। एक ट्रायंगल तुमने बना दिया। क्या बना दिया? ABC। AB का जो मान है वो AC के तुम्हारे बराबर है। एंगल ABC का जो मान है 72 है, तो ये वाला भी मान हो जाएगा 72। BAC का मान पूछा है 72, 72 144, तुम्हारा 36 होगा वो उत्तर होगा। ठीक है, इस सवाल में कुछ है ही नहीं, सिंपल सा टुच्चा नकली सवाल था।
ठीक है। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 49 है और क्वेश्चन नंबर 50 है, आप दोनों कर लोगे। ये पीजीडब्ल्यू है पूरे के पूरे। अब देखो यहाँ पर जो काम की बात है वो मैं क्या बता रहा हूँ, 100 क्वेश्चन की पूरी सीरीज है। ज्योमेट्री के वो टॉप 100 क्वेश्चन जो हमने अपने कंटेंट टीम को दिन रात जगवा के बनवाए हैं, टाइपिस्ट को टाइप करवा के बनवाया भाई, पूरे के पूरे 100 क्वेश्चन की सीरीज। इस बात को समझो। तो ज्योमेट्री के 1 से लेके 100 तक है सारे के महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो हमने छांटे हैं, हमारी कंटेंट टीम ने छांटे हैं। किससे छांटा है? सीएचएसएल के पेपर से, सीजीएल के पेपर से और सीपीओ के पेपर से, 2018 और 2019 में जो पेपर हुए हैं। तो ये तीनों सालों के पेपर का जो हम हैं, कंटेंट टीम से बात हमारी हुई है, ठीक है, पूरा का पूरा टाइप हो चुका है और आपको जो है टेलीग्राम पर ये पूरा का पूरा मिल जाएगा। समझे मेरी बात को? टेलीग्राम पर क्या होगा, ये पूरा का पूरा अभी मिल जाएगा, ठीक है। टेलीग्राम पर ये पूरा का पूरा आपको मिल जाएगा। कब मिलेगा भाई? अभी क्लास खत्म होने के बाद अगले आधे घंटे 1 घंटे में पूरे 100 क्वेश्चंस की सीरीज जो है वो टेलीग्राम पर अपलोड हो जाएगा, रैंकर्स गुरुकुल टेलीग्राम चैनल पे। तो रैंकर्स गुरुकुल टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो जिन्होंने नहीं किया है। ये 100 वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आप सभी के सभी इसे जरूर बनाना, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना इन सवालों को। ये बार बार वो सवाल है जो आए हुए हैं पेपर में और जो आएंगे आपके पेपर में। तो अगर आप पेपर की तैयारी कर रहे हैं, दिलो जान से तैयारी कर रहे हैं, तो पहले तो ज्योमेट्री आज खत्म कर लो। कल मैं शुरू करूंगा मेंसुरेशन। तो मेंसुरेशन आज ही आप क्या करना, रिवाइज करके आ जाना। अगर आप मेंसुरेशन आज रिवाइज कर लोगे तो कल जो है प्रॉब्लम नहीं होगी क्वेश्चन लगाने में, एरिया से लगाने में एकदम बिल्कुल एकदम जहर, ठीक है। तो एरिया से लेकर सारे के सारे क्वेश्चन जो है आप सभी के सभी बना पाओगे, तो पेपर में आपको दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि कट ऑफ ऑलरेडी आप देख रहे हो 160 जा रहा है, ठीक है। बच्चे मुझसे पूछते हैं, सजेशन बोलते हैं, सर किताब बता दो कौन सा लगाएं, सर बता दो कहां से पढ़ें। देखो भाई, पढ़ना तो बता देंगे, लेकिन जिस तरीके से माहौल गर्मा गर्मी वाला चल रहा है, कट ऑफ तुम्हारा बढ़ रहा है और भी चीजें बढ़ रही हैं, उसके अलावा भी तो तुम्हें कुछ चीजें करनी है। अब ये किताबें देखोगे तो ऑलरेडी इतनी किताबें हैं मेरे पास, जो मैं आपको दिखा दूं तो आप परेशान हो जाओगे। मैथ की कम से कम 10-12 किताबें हैं जो मैंने पढ़ी है। एक दिन मैंने आपको वीडियो पे पूरा का पूरा दिखाया भी था, इतनी किताबें हैं जो हमने पढ़ी है। अगर हम इतना पढ़े रहे तो और भी तो एस्पिरेंट पढ़ रहे होंगे, ठीक है। तो कल मेंसुरेशन की क्लास है, तो थोड़ा सा प्रैक्टिस करके आइएगा आप लोग। और सुबह में कल हम हो सके तो ज्योमेट्री शुरू करेंगे। फ्रेशर हूं वेस्ट बंगाल से, गुरुकुल ज्वाइन कर सकता हूं? बिल्कुल गुरुकुल ज्वाइन कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है आप, ठीक है, कोई परेशानी नहीं है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो कल के लिए आप लोग पूरा का पूरा प्रैक्टिस करके आए, ठीक है। और गुरुकुल में तो बहुत चल ही रहा है भाई, बिल्कुल एकदम धुआंधार प्रैक्टिस हम करवा रहे हैं बच्चों की। देखा होगा अभी मॉक टेस्ट डिस्कशन मैं खुद लेके आ रहा हूँ गुरुकुल से, ठीक है। मॉक टेस्ट का डिस्कशन कराया उनका बहुत ही बेहतरीन सॉल्यूशंस के साथ, ठीक है। बच्चों के थोड़े डिसअपॉइंटिंग रिजल्ट थे, नंबर कम आए थे, तो बहुत डांट भी लगी है उनकी वहां पे, लेकिन मेहनत करना है, ठीक है। सर डिस्क्रिप्शन में कोई और टेलीग्राम चैनल है? देखो डिस्क्रिप्शन में 2 टेलीग्राम चैनल होंगे, एक रैंकर्स गुरुकुल लाइव होगा, एक मैथ्स बाय आदित्य रंजन होगा। 2 टेलीग्राम चैनल है, आप दोनों को ज्वाइन कर सकते हो। मैथ्स बाय आदित्य रंजन मेरा है और रैंकर्स गुरुकुल टीम की हमारी ऑफिशियल टेलीग्राम है। तो दोनों पर आपको पीडीएफ मिल जाएंगे, ठीक है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में एक दे रखा है। अगर आप कोर्स भी परचेस करना चाहते हो ना, मैथ स्पेशल कोर्स, तो देखो नीचे पट्टी लाल कलर की जा रही होगी वीडियो में, वहां पर क्लियरली लिख रखा है न्यू ऑनलाइन मैथ स्पेशल बैच डाउनलोड करें आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन को। और आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद आप कूपन कोड मेरे नाम का यूज करेंगे, AR लाइव यूज करेंगे, तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा 500 का, ठीक है। तो तैयारी भाई पूरी की पूरी करो। कल एक बहुत ज़बरदस्त सभी वीडियो आने वाला है, आप सभी के लिए एक सरप्राइज़ है। एक बड़ी ज़बरदस्त वीडियो की शूटिंग चल रही है बैकग्राउंड में, वो वीडियो जैसे आएगा तो आप सभी के लिए एक डाउट क्लियर हो जाएगा, पूरा का पूरा धुआं उठाने के लिए, ठीक है। और बाकी हमारे डीवी की वीडियो डे बाय डे वायरल होते जा रही है। शुरू हुआ था सफर 200-300 व्यूज से, आज वो 35,000 व्यूज टच कर चुकी है, ठीक है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की मेरी जो वीडियो थी, ठीक है, 200-300 वीडियो पे वो शुरू हुआ था और आज एकदम बिल्कुल जीरो से शुरू हुआ था एग्जैक्टली, और आज 35,000 वो टच कर चुकी है। उसी तरीके से एक और वीडियो हमने काफी प्यारा आप सभी के लिए शूट किया है, वो भी वीडियो हम बहुत जल्दी लेकर आएंगे। वोकैब की क्लास नहीं ले रहे आप, वोकैब की क्लास बहुत जल्द कंटिन्यू करेंगे साइम एम्पायर, ठीक है। एक बार थोड़ा सा ये वाला सेशन हम कंप्लीट करा देना तो वोकैब की क्लास भी हमारी चलेगी, ठीक है। वो कैप की क्लास डेली सुबह में होगी और डेली शाम में फिर से मैथ्स की क्लासेस होगी। वो कैप की क्लास ना बंद हुई थी ना बंद होगी, इस बात को ध्यान रखेंगे। लेकिन बस एक बार ये प्रैक्टिस कर ले, उसके बाद काम खत्म, ठीक है। अपना एक बार 16 दिन में रैपिड कोर्स तरीके से कंप्लीट करा दे ताकि बच्चों को एक कंटेंट मिल जाए, ठीक है।
समझ में आ रहा है बात। वो बच्चे को एक कंटेंट मिल जाए, अगर इतना कंटेंट मिल जाएगा तो मज़ा आ जाएगा उनको भी पढ़ने में। एग्जाम के पहले सपोज करो 16 वीडियो पड़ी हुई हैं, कोई एस्पिरेंट सोचे कि यार मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मुझे करने हैं, तो ये वो 16 क्वेश्चन देख के चला जाएगा यार, वो ये वीडियो 16 देख कर चला जाएगा, एक दिन डिसाइड करेगा 16 वीडियो उसने देखी, पूरा का पूरा रफ तरीके से उसका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। इस आइडियोलॉजी के साथ हम यहाँ पर आए हैं। ठीक है, मैंने जो पेपर सेट किया क्यों सेट किया, मैं चाहता था कि एक 16 दिन, अगर मान लो आप बैठे हो, सपोज करिए हमारे दीप जायसवाल बैठे हैं, उन्होंने सोचा यार पेपर मेरा परसों है, ठीक है, सवाल इतने ज्यादा हैं कि मैं कवर अप कर नहीं सकता हूं, तो भाई आप ये 16 वीडियो प्ले करो, 16 वीडियो को आप देखो। ठीक है, समझ में आ रही है बात मेरे। इनको देखो, इनमें कितने बेस्ट क्वेश्चन हुए हैं, टेलीग्राम से इनकी पीडीएफ उठा के बनाना शुरू कर दो। तो ये एक बेस्ट क्वेश्चन की सीरीज है जो आपके सिलेक्शन में 100% आपका साथ देगी। क्लियर है? चलो, तो आज के लिए इतने पर साइन ऑफ करते हैं, फिर सुबह में 9 बजे मिलेंगे, सभी के सभी लाइव रहना। ठीक है, चलो।